शीतलीकरणम् पुष्पैदेवाभिवन्दनं नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरिः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए कि नारायण भगवान की जय हो, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। कलियों में राम मेरा, किरणों में राम है। कलियों में राम मेरा, किरणों में राम है। धरती गगन में मेरे राम जी का नाम है। कलियों में राम मेरा, किरणों में राम है। धरती गगन में मेरे राम जी का नाम है। कलियों में राम मेरा। वही डाल डाल में वही पात मेरे। कलियों में राम मेरा, कलियों में राम। रसाना मंगलानां जगरसा वंदे वाणी विनायक आदित्यस्य नमस्कार ये कुर्वन्ति दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां यजायते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानि सहितं नमामि। भवं भवानि सहितं नमामि। प्रेम से बोली श्री राघवेंद्र सरकार की, अयोध्या नाथ सरकार की।
हनुमंतलाल जी महाराज की। भव
प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की, श्री बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की, श्री रामेश्वर महादेव सरकार की, वैष्णवी मैया की, अचलेश्वर महादेव सरकार की, श्री रामायण महापुराण की, पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, नमः पार्वती पतये हर हर आइए आज हम सब कथा विश्राम की बेला में उपस्थित आए हैं। यह यद्यपि 9 दिवसीय कथा का संकल्प रहा, लेकिन ये 9 दिन कैसे गुजर गए, ऐसा लगता है जैसे कल ही तो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। आज के पश्चात पुनः हम लोग सभी के कथा प्रेमी 1 वर्ष के लिए प्रतीक्षा के घड़ी में जाएंगे। इसलिए आज 10-20 मिनट का कुछ देर सवेर भी होता है या हुआ है, तो यह मान करके चलना चाहिए कि अब आज के बाद 1 वर्ष प्रतीक्षा करनी है अपने इस प्रीत नगर में, चौपन में। इस नाते से ऐसे मन की सिद्धता बनाकर बैठने की का संकल्प चाहिए। आज अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में जिन्होंने विश्राम बेला का कथा का संकल्प लिया है, मुख्य यजमान के ऐसे कारण श्रीमान अरविंद उपाध्याय जी और उनकी सहधर्मिणी भार्या श्रीमती रेणु उपाध्याय जी, आप दोनों ने बड़े मनोयोग से कथा भी सुनी है 9 दिन, और इस 16 आवृत्ति में 16वीं बार ये कथा है, उसमें 3-4-5 बार कथा गाने का अवसर हमें भी मिला है। तो उन 4-5 बार जो 4-5 बार की कथा गाई गई, उसमें दोनों पति पत्नी बड़े मनोयोग पूर्वक कथा कैसे अच्छी व्यवस्थित हो, इसके लिए बहुत सुंदर क्रियाशील रहते हैं। जैसे बाबा ने कहा, कहीं सुनहि अनुमोदन करहि। जो सुनते हैं वो भी कहते हैं, वो भी कराते हैं, वो भी कहा महाराज वह भी पुण्य का भागी होता है जो अनुमोदन करता है कि काम अच्छा हो रहा है। तो ऐसे व्यासपीठ साधक यजमानों का अपने उपाध्याय जी परिवार सहित सभी को ढेर सारी मंगल की कामना करते हुए, और आज सफला एकादशी है, तो सफला एकादशी की जो पुण्याई है वो उनके सभी मनोवांछित फलों को जो उन्होंने मन में लिया हो, वो सफला एकादशी और परमात्मा की विश्राम बेला की कथा की पुण्याई वो सफल करे सभी मनोरथ को। आज काशी से जौनपुर से चलकर श्रीमान संदीप सिंह जी, जो वहां ब्लॉक प्रमुख रहे लंबे समय तक, बड़ा आपका कई एजुकेशन के क्षेत्र में कई अच्छे विद्यालय हैं, आवासीय विद्यालय हैं, बहनों का अलग, बच्चों का अलग, और बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है, और लंबे समय तक प्रदेश के सभी बड़े शहरों में और भारत के बाहर भी आपका बड़ा काम है। इस समय जिला पंचायत का भी जिम्मेवारी आपकी धर्मिणी भार्या की ओर है। तो ऐसे हमारी बहुत बड़ी कथा, एक बहुत व्यवस्थित त्रिलोचन महादेव में
आपने कराई थी, आप आए हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आपका स्वागत है श्रीमान संदीप। उन्हीं के बगल में श्रीमान सुनील सिंह जी, सहनाम ही है, यहाँ के भी कथा समिति के अध्यक्ष का नाम सुनील सिंह है, और जो भैया आए हैं वो भी सुनील सिंह जी हैं। आपने भी त्रिलोचन महादेव में बड़ी सुंदर व्यवस्था में लग करके उस कथा की पूर्णता के लिए लगे रहे। ऐसे इनको भीम की भूमिका में मैं देखता हूं कि गदा लेकर जहां भी संकट रहता है तो एकदम हनुमान जी की तरह खड़े रहते हैं, और बड़े ही भाग्यशाली हैं। जो कोई भी व्यंजन आप कहिए तो जो इनकी अन्नपूर्णा मैया है तुरंत उसे ये नहीं कहती मैं नहीं बना पाती, वो तुरंत बनाकर, जब भी मैं इधर से लखनऊ लखनपुर कभी जाता हूँ तो मैं अक्सर फोन करता हूँ, भाई कहाँ हो, यहाँ है महाराज जी, तो तुरंत अन्नपूर्णा मैया टिफिन उसी हाईवे पर भेज देती हैं कि चूंकि किसी दुकान पर खाना संभव नहीं रहता। तो ऐसे श्रीमान सुनील जी भी यहाँ उपस्थित है और उनका भी व्यासपीठ अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। इतनी दूर से चलकर कोई काशी से, कोई जौनपुर से आए, अपनी 54 कथा की इतनी महिमा रही, और हमारे नित्य अपना बहुमूल्य समय देकर निश्चय साधना के क्रम में लगकर हमारे श्री राम कथा रस बंधुओं को, चाहे पुरुष वर्ग में हो, चाहे स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं हों, प्यारे बच्चों हों, हमारे मनोज जी जो इस मंच के संचालन कर रहे हैं, बड़े तेजस्वी, श्रीमान दिलीप आचार्य जी जो बड़े तेजस्वी कर्मकांड के अद्भुत विद्वान, और भगवान गले में भी सरस्वती का वास है जिनके आपकी भी कृपा भई है, तो सभी को सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर प्रणाम करते हुए आइए सीधे कथा में प्रवेश किया जाए। बस 2 पंक्ति राम कहने से तर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। ये मीठी मीठी ताली।
वैसी आज सफला एकादशी है। सफला एकादशी के महात्म्य में कहते हैं कि आज के दिन यह एक ऐसी एकादशी है जिसमें किसी भी प्रकार का साबूदाना, कुट्टू के आटे की खिचड़ी, कुट्टू के आटे की पूड़ी, ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए। केवल फल और दूध में रहना चाहिए। और संभव हो अपने पास कोई पीपल का वृक्ष है, कोई तुलसी का आंगन में बिरवा है, तो वहां तिल के तेल में दीपक जरूर जला दें, तो सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। इसलिए इस एकादशी का नाम ही है सफला एकादशी। और ऐसे पावन पर्व पर यह सफला एकादशी, ये रामायण, ये गीता, ये गंगा, ये गायत्री, ये हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारे गौ, ये सब आज जो भी सुरक्षित है, मुझे एक केवल छोटी सी बात याद आ गई है तो उसको पूरी करके मैं सीधे कथा में प्रवेश करूंगा। उसके लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिया है। तो जैसे कल कथा में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती हम लोगों ने मनाया था, वैसे ही दिल्ली चांदनी चौक जो है, ये पूरा वहां का एक मेव स्वराज्य, और वहां नाम था उनका तेग बहादुर सिंह। उनके बेटे, प्रणाम करता हूं, जय श्री राम, उनके बेटे का नाम गुरु गोविंद सिंह। आपने नाम सुना होगा, 1.25 लाख थे एक लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं। केवल 1 मिनट में उनकी कथा जान लीजिए, जो कि 21 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर में पूरा परिवार राष्ट्र के लिए, देश के लिए बलिदान हो गया था। ये बलिदान सप्ताह चल रहा है, इसलिए उसके बारे में 2 मिनट जरूर जानना चाहिए। आप जरा विचार करिए, जिनके सारे पुत्र मार दिए गए हों, गुरु गोविंद सिंह का मतलब रण क्षेत्र में शहीद हो चुके हों, तेग बहादुर सिंह, केवल 2 बेटे बचे। किसके? गुरु गोविंद सिंह के, फतेह सिंह, जोरावर सिंह। एक का नाम फतेह सिंह, एक का नाम जोरावर सिंह। उनकी दादी का नाम गुजरी देवी, जो गुरु गोविंद सिंह की पत्नी थी। और ये जो दोनों बच्चे थे, प्यारी कौर, जो गुरु गोविंद सिंह की भार्या थी, उनके थे। लेकर के भाग रही थी मां। इन यवनों के, जो आज बांग्लादेश में एक कट्टरपंथ आप देख रहे हैं, ये जितने आसुरी शक्तियां हैं, राक्षस हैं, ये इनके वैसे ये भाग रही थी। और जाते जाते पंजाब के दोआब में एक स्थान है सरहिंद। कभी आप जाइए, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक की उम्र 6.5 वर्ष, एक की उम्र लगभग 6, 5.5 वर्ष। दोनों, आप जरा सोचिए कि एक 7 वर्ष का बच्चा, एक 5 वर्ष का, अगर सीधे सीधे कहें तो, दोनों पगड़ी बांधे मां लेके भाग रही है। दादी, सारा वंश जिसका, केवल इसलिए कि कश्मीर में आचार्यों की, ब्राह्मणों की, हिंदुओं की रक्षा के लिए तलवार खींच लिया था तेग बहादुर ने। और यही चांदनी चौक में हिंदू बहनों बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, उसके लिए तलवार खींच ली थी गुरु गोविंद सिंह ने। ये 1.25 लाख थे एक लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं। कल की बात है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माघ के महीने में, जो भी महीना 10 दिन बाद आएगा, 14 तारीख को मकर संक्रांति होगी, उसके बाद माघ शुरू हो जाएगा। माघ की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, आप जरा सोचिए कितनी -6 डिग्री वहां पर था। ये वहां का जो राजा था, उस राजा का क्या नाम था? वजीर खान। उसने उस किले में, जिसमें -6 डिग्री का तापमान था, कहा इसी में रात भर बंद कर दो। एक गद्दार के नाते दोनों पकड़वाए गए। मैं गद्दार अपना हिंदू परिवार का ही था। ये दोनों रात भर में मर जाएंगे ठंडी के कारण से, इनका वध करने की आवश्यकता नहीं है। बूढ़ी माँ, जरा सोचिए, बूढ़ी माँ एक तरफ फतेह को लेके कांख में, एक तरफ जोरावर को, रात भर कांपती रही। लेकिन वाह, उसके भुजाओं में, कांख में कितनी गर्मी रही होगी,
कि जब सुबह 7 बजे दरवाजा किले का खुला तो शेरनी की तरह दोनों बच्चों को पकड़े मां बाहर निकली। कितने क्रूर थे ये आक्रांता, ये जितने भी आक्रांता ये आए कितने क्रूर थे, आप जरा सोचिए। वो वजीर खान कितना पत्थर दिल रहा होगा, शेर खान को बुलाया। शेर खान कौन है? शेर खान वह है जिसने शेर खान के बाप को गुरु गोविंद सिंह ने रणक्षेत्र में युद्ध में मारा था। कहा देख तेरे बाप के मारने वाले की अंतिम निशानी है, यहां बदला लेना हो तो ले ले। विराजी लेके तलवार शेर खान कहां है बताओ। दौड़ा, जब देखा एक 7 वर्ष का एक 5 वर्ष का पीली पगड़ी बाने पैनी दृष्टि से देख रहे, तलवार गिरा फेंक दिया। कहा नहीं भैया, नहीं बादशाह, मैं हत्या नहीं कर सकता। इनके बाप ने न मारा था, ये बच्चे बड़े प्यारे हैं, ये हमारे। वह क्रूर, वह आतंकवादी, वह कायर, आप जरा सोचिए, इतना बच्चों की भोली भाली चेहरा देख करके तलवार फेंक देता है। हो बात इतनी थी, अब भी समय है, इस्लाम कबूल लो, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा, तुम्हारी चोटी काट दी जाएगी, तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। दोनों भाइयों ने ललकारा, नहीं, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे, एकदम ललकारा। उनके सामने जरा विचार करिए, उनके सामने कहा अगर तुम नहीं स्वीकार करते, चंदन नहीं मिटाते, चोटी नहीं कटाते, तो ये तुम्हारी जो दादी माँ है अभी बोटी बोटी तुम्हारे सामने काटी जाएगी। उस निहत बेचारी इतनी असहाय, तेग बहादुर की वो वीर माता का इन गद्दारों ने हत्या कर दी, वध कर दिया। दोनों बच्चे देखते रहे। मां ने कहा बेटो तुम शेर के बच्चे हो, कायर की भूमिका मत करना, तुम कायर नहीं हो, तुम गुरु गोविंद सिंह के बच्चे हो, मुझे मर जाने दो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, तुम झुकना नहीं। उसी समय इनको हत्या करने का इनका तरीका देखिए, कहा दीवार बनवा के इनको चुनवा दो। आज अभी जाएंगे उस पर, जो सिख भाई यहां बैठे होंगे, उस पर लेंटर नहीं है, सरकार प्लास्टर नहीं है सीमेंट का, वो ईंटा आज भी वैसे लाल लाल दिख रहे हैं। जाना हुआ है आदरणीय संदीप जी, भाई साहब गए हैं, वैसे ही उस पर प्लास्टर नहीं लगा है। जिंदा दोनों बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया। जब जोरावर छोटे थे, फतेह सिंह बड़े थे, जोरावर के गाल पर गरम गरम आंसू आया फतेह सिंह का। कहा भैया अभी दादी माँ ने कहा ना हम सिंह के बच्चे हैं, तू रोता है? कहा नहीं पगले, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि कुछ ही क्षण में यह दीवार हम लोगों के निगल जाएगी, हम लोग मौत के आगोश में हो जाएंगे। रो मैं इसलिए रहा हूं, आंसू इसलिए निकल गया कि मैं बड़ा हूं, अब बड़े भाई का यह कर्तव्य है कि जब तक वह जीवित रहे छोटे पर कोई संकट नहीं आना चाहिए। अफसोस इस बात का है कि ये दीवार तुमको पहले निकल जाए। दोनों भाइयों ने एक साथ कहा है, रखो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवाल हत्यारे, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शेर साहब। आप जरा कल की बात है, जो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने हिंदू समाज के लिए सर्वस्व परिवार बलिदान हो गया, शहीद हो गया, इस भारत माँ के, इस वसुंधरा के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, इस राम के लिए। इसलिए अगर आज उनकी शहादत और शहीद दिवस है तो याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आइए दो पंक्तियां उनके लिए समर्पित करते हैं। कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, कहीं पर्वत सब गाइए, भी हैं, कहीं
श्वास बोलेगी, निकलती सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी। हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, हमारे श्री गुरु ग्रंथ की जय हो, गुरु ग्रंथ की जय हो। कहीं पर्वत रुके भी है, कहीं दरिया रुके भी है, कहीं पर्वत झुके भी है, कहीं दरिया झुके भी है, नहीं रुकती जवानी है, नहीं रुकती जवानी है, वो नहीं झुकती जवानी है, नहीं झुकती जवानी है। कहीं पर्वत झुके भी है, कहीं दरिया झुके भी है, कहीं पर्वत झुके भी है, कहीं दरिया झुके भी है। कैसा जिन्स रहा होगा तेग बहादुर के परिवार का। 5 बरस के बच्चे को कसकर डांट दीजिए तो वो भाग जाता है। कैसा ब्लड रहा होगा कि तू चुन, लेकिन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, राम की जय हो, गुरु सदग्रंथ की जय हो, पिता दशमेश की जय हो। हजारों बार बोलेंगे, हजारों साल बोलेगी ये दीवार, जब तक तू चिंता मत कर, मेरी शहादत, मेरा बलिदान अन्यथा नहीं जाएगा। लोगों के जीवन में, लोगों के हृदय में आग जला देगा और दुनिया में और लोग मेरे जैसे हजारों लाखों हिंदुस्तानी खड़े हो जाएंगे। मेरा पूरा परिवार देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जरा सोचिए, कल की बात है सरकार। तो ये बड़ी बात है और ऐसे लोगों का आज बलिदान दिवस था, जो आज कथा विश्राम ले लेगी, है तो कल तक, इसलिए एक बार उनको प्रणाम किया गया। बोलिए गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की, पूरे परिवार की। देखिए पूरा परिवार बलिदान हो गया। आइए अब कल के दर्शन करें कथा का। चित्रकूट का स्थान है, कुमार भरत पहुंचे हैं और प्रणाम किया है। कहा भैया, सीता माँ को जो ही प्रणाम किया भरत ने, कहा अपडर बीता, लगा कि माँ का भाव क्या है। तो सीते तेरी चरणों की गरधूल जो मिल जाए, कल हम लोगों ने भजन लिया था। कहा गुरु भी आए हैं, माताएं क्यों आई हैं? दौड़ कर गए, सीय समीप राखे रिपु दमनु, शत्रुघ्न को रखा, क्योंकि शत्रुघ्न तो साथ आ रहे हैं। भरत चलना चाहिए, मैं चलूंगा, कुमार लक्ष्मण चलेंगे। तब तक इधर माँ से वो हालचाल कैसा हुआ, क्या हुआ, बाबूजी नहीं रहे, भाभी माँ बताए होंगे। इधर दौड़ करके गए हैं, सब गुरुओं को, माताओं को लाए हैं। सारी व्यवस्था, एकाएक हजारों लोग आ गए उस जंगल में, सारे वनवासी, सारे लोग, सारी व्यवस्था में लग करके सब व्यवस्था कराई गई। फिर विधिवत जानकारी मिली कि ऐसी ऐसी घटनाक्रम हुआ। तुम्हारे आने के बाद तुम्हारा बाप शरीर त्याग दिया। गुरु वशिष्ठ ने कहा। फिर गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर, चूंकि कथा कल आप लोगों ने सुना था, इसलिए साथ संक्षेप में मैं वहां तक ले चल रहा हूं जहां आप खड़े थे। फिर पिताजी के अंतिम संस्कार, पिंडदान आदि बहुत भावना से ठाकुर जी किए। पहले तो मूर्छित होकर के गिर पड़े, फिर संभाला लोगों ने बड़े भाव से। तो पिंडदान करते समय बड़े छोटे छोटे भाव हैं, क्या कहूं। गुरुदेव कहते लक्ष्मण जा जौ लाना, जौ का आटा। फिर नहीं गया लक्ष्मण। अरे भैया लक्ष्मण जा जौ के आटे ले आओ। फिर नहीं गए। तो तीसरी बार थोड़ी नाराज, तू कैसा हो गया गुरुदेव, कब से कह रहे तू जौ का आटा ले आ। अब माँ तो राजमहल से आई थी, उसे कल्पना नहीं थी। कुमार लक्ष्मण नीचे सर करके बोले, माँ ये जंगल है, यहाँ जौ का आटा नहीं हुआ करता। एकदम से माँ, ओहो जंगल में, ओ मेरे बच्चे कितने कष्ट में है, जौ का भी आटा भी यहाँ नहीं मिला।
आप चित्रकूट के नीचे जब उतरेंगे आज भी, तो यहां से वो जो चित्र लगा हुआ है मंत्री जी, यहां तक केस रखे, जटाएं रखे, अंदर जंगल में आप जाइए कभी, आज डर लगता है। साधु संत पड़े हैं वहीं तप कर रहे हैं। आप जरा सोचिए कि जब ठाकुर गए होंगे तो क्या स्थिति, कितना बीहड़ जंगल रहा होगा, 1 किलोमीटर की यात्रा कितनी दूभर रही होगी। कोई फोन नहीं, कोई यातायात नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई बिजली नहीं, कुछ नहीं, एकदम कितना भयावह लगता रहा होगा। लक्ष्मण के सहारे सोते थे, खड़े रहते थे वीरासन में। फिर अंतिम आदि संस्कार करके सभा बैठी है, सबको फलाहार ही है वहां। हम लोग एक सफला एकादशी आज फलाहार करना है, हमारे ठाकुर तो 14 वर्षों तक फलाहार किए, और जिनके पास 56 भोग था हो। हमारी कथा समिति चुर्क के लोग आए हैं, स्थानापन्न करें। अध्यक्ष वहां के चेयरमैन साहब और वहां के सारे कार्यकर्ता आए हैं, तो विराज, स्वागत स्वागत स्वागत, अभिनंदन। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा विचार करिए कि वहां पर इतनी सारी परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं। भगवान बड़े भाव से आज तीसरे दिन पूछे हैं, गुरुदेव ये इधर भरत जब भी जाते हैं तो रात में बड़ी माँ के पास, बड़ी माँ देखो तुम हमारी बात कहोगी तो भैया से, हाँ पगले देखो तुम रहो, तुम मेरे पास नहीं रहता तो मेरा जी घबराने लगता है। अब आज तीसरे दिन सभा बुलाई गई है, सरकार बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं, तीनों माताएं बैठी हैं, सब बैठे हैं। कहा गुरुदेव अब बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है। कहा मैं कुछ नहीं जानता, भरत भगत भर भय मति मोरी, मेरी तो मति भरत के प्रेम में डूब गई है राम, मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम ध्यान दो कि जैसा भरत को प्रिय लगे वही करो, भरत बहुत दुखी है। पूरी घटना गुरुदेव ने बताया, भरत आए तो क्या क्या कहे और कैसे चले, रास्ते में क्या क्या तड़पते हुए, कैसे निषाद से मिले, कैसे भरद्वाज से मिले, कैसे ये चित्रकूट की यात्रा करी, कैसे पत्थर पिघल गए, कैसे तुम्हें पुकारते आया है, और कैसे त्रिवेणी से अर्थ न धर्म न काम गति, कैसे कल आप लोगों ने ये सारी बातें सुनी, कैसे कराहता हुआ पुकारता हुआ तुम्हें आया है। इसलिए मेरी मति तो भरत के भक्ति में डूब गई है, उसके प्रेम में। अब आपको जैसा लगता हो करिए, लेकिन भरत को निराश मत करना रहो। अब सरकार के बोलने की बारी है। सरकार बोल पड़े हैं, को कही सकत भरत कर भागु, कहा राउर जा पर यश अनुरागु। राउर मने आप समझते हैं हे रुआ, राउर हे गुरुदेव, जिस पर आपकी इतनी कृपा हो वह कितना भाग्यवान है, उसके बारे में क्या वर्णन कर सकता हूं। अब आपने कहा है तो मैं दशरथ पुत्र राम ये आपको वचन देता हूं कि जो भी भरत कहेंगे, जो भी भरत कहेंगे उसे मैं पूर्ण करूंगा। कांप गए भरत हो, सारी प्रजा सारे देवता घबराने लगे, हे भगवान अब तो भरत कहेंगे कि चलो राजा बनो, घर चलो। अब बहुत समस्या हो गई, अब क्या करेंगे। फिर भरत यही कहने ही जा रहे थे कि मैं जंगल में भले चला जाऊं, लेकिन आप घर चलिए, मैं राज्य परिवार का सारे राज्याभिषेक की सामग्री लाया हूं, सब लाया हूं। उसी समय प्रभु की कृपा देखिए, जनक का दूत आया है, कहा गुरुदेव की जय हो। कुछ ही दूर पर राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना उपस्थित हैं, आ रहे हैं। ओ हो, अब एकदम से भरद्वाज जी, गुरुदेव को भी सारे ऋषि संत हैं, इधर वशिष्ठ जी को, सबको ये ध्यान में आ गया कि जनक बड़े ज्ञानी हैं, अब कुछ हेल्प करेंगे और इनके परिवार के रिश्तेदारों में सबसे बड़े हैं, आज जल्दी चलो स्वागत करके ले आओ।
जनक जी ने जो ही बेटी को अपने देखा है साधु वाले वेश में, आप जरा सोचिए, जो चक्रवर्ती नरेश हो, जो सोने चांदी में नख से सिख तक लेकर के सजा के विदा किया हो, आज साधु वाले वेश में देखकर हृदय से चिपका लिया। पुत्र पवित्र किए कुल दो, बेटी बेटा तो केवल एक ही कुल को पवित्र करता है, तू धन्य है बेटी, तूने दोनों कुलों को पवित्र कर लिया है। और फिर रात्रि भई है, सब कुछ समुचित जैसा मिला, जैसा उपलब्ध था, फल फलाहार सब भगवान कहाँ सोता है, कहाँ राम, सब देख रहे हैं, कहाँ खाना खाते होंगे, क्या बनाते होंगे, कैसे पूरी भगवान कहाँ क्या क्या करते हैं। इतने अभाव में ऐसे रहता है मेरा लाल। माँ कौशल्या का, सुमित्रा मैया का, पराम्बा कैकेयी का, ठाकुर हमारे तीनों रानियां आई हैं। ध्यान रखना, देखिए सबसे पहले पराम्बा कैकेयी की कुटिया मिली है। कहा माँ मैं समझ सकता हूं सबसे ज्यादा पीड़ा आपको होगी, लेकिन मैया आप चिंता मत करिए, आपने बड़ा काम किया है, जिसके लिए मैं आया हूं उसके लिए आपने सहयोग किया, आपकी बड़ी कृपा है माँ, आप चिंता मत करिए, ये सब मेरा बताया होगा कुछ। माँ थोड़ी कहा भरत नहीं मानता। भरत की गति क्या है, जैसे कुछ राजनीतिक लोग बैठे, जैसे जब वोटिंग होने होती है तो प्रत्याशी जो रात को करता है ना, कुमार भरत वही कर रहे हैं, कभी बड़ी माँ के हाथ जोड़ते हैं, कभी गुरु जी को, कल सुबह पंचायत, कल निर्णय भैया दे देंगे हम, गुरुदेव आप जानते हैं हम, भैया तो मैंने तो पहले ही। जनक जी को जो ही प्रणाम करके लौटे हैं, रानी ने, जनक जी की पत्नी सुनैना ने पूछा है, क्यों आपका क्या मत है, भरत क्या प्रेम बड़ा है, ठाकुर का त्याग बड़ा है। देखो वो परमात्मा है, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं फंस गया हूं, यहां मुझे नहीं आना चाहिए था। अब हमारे ऊपर तो और जिम्मेवारी हो गई। लेकिन चुपके से कुटिया में भरत के बारे में जनक बता रहे हैं। कहा मैंने संतों से, ऋषियों से सुना है, चक्रवर्ती जी स्वयं हमसे कहे थे। भरत, कहा कि भरत की महिमा कोई दुनिया में नहीं जानता, ये तुम समझ, मैं भी नहीं जानता। और सरकार तो कहते थे कि जाने सदा भरत कुलदीपा, बार बार मही कहे महीपा। ये पराम्बा कौशल्या ने कितनी बार कहा है कि जब हमें सरकार अकेले में रहते थे तो यही कहा करते थे कि भरत जो है ना मेरे कुल का दीपक है। ये बात बार बार मोई कहे महीपा, जाने सदा भरत कुल दीपा। लेकिन मेरा यह कहना है, रानी कहा क्या, कि भरत की महिमा सुनो रानी, भरत की जो महात्म्य है रानी सुनो। कहा बताइए ना। कहा जाने राम न सकई बखानी, राम तो जानते हैं लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकते। कैसा है भरत, जाने राम, राम तो जानते हैं लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकते। फिर दिन बीता है, आतिथ्य स्वीकार हो रहा है। इधर ठाकुर जी इस संकोच में हैं कि मैं सबकी समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूं। मेरे कारण से मेरे प्रजाजन, मेरी माताओं का, मेरे ससुर, मेरे सास, मेरे स्वजनों का, मेरे नगरवासी प्रवासियों का कितना कष्ट हो रहा है। कितने जल्दी ये चले जाएं, ये त्याग की सोच है। भरत मेरे सामने ठाकुर का राज तिलक हो जाए, वो राजा बन के बैठ जाए, मैं निश्चित। आज बोल पड़ा है भरत, फिर से सभा बैठी है। जनक बोले हैं, कहा है कि बोलिए आप आए, हम लोग बोल चुके हैं। जनक ने कहा मैं क्या बोलूं भरत, मैं कैसे बोलूं, किसको बोलूं। लेकिन भरत तू भी मुझे प्रेम में डुबो दिया है। जनक भी एक बात जनक कहते हैं कि प्रेम तत् सुखी सुखित्वम, असली प्रेम वही है जिसमें प्रेमी प्रसन्न हो। बड़ा सुंदर स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, समझाते हैं, लेकिन उसी समय जरा ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे, कुमार भरत ने कहा है भैया
मैं किसकी बात करूं? मैं गुरुदेव ने भी आपसे कहा, बड़ी मां ने कहा देख ले राम, भरत के बिना मैं नहीं रह पाऊं। लो, भरत की सिफारिश करने गई थी और कह रही है कि भरत के बिना कहा घर में नहीं रहता, रहत नीक मुझे लागत नहीं। जब वो घर में नहीं रहता तो मुझे अच्छा नहीं। भरत बोले हैं कि भैया आप तो 12 ही थे, पर तजे उन संग आपने बचपन से मेरा कितना ख्याल रखा है कि मैं दुखी न हो जाऊं। खेलत खुनिस न कबहू देखी। हे देव, आइए बड़ी सुंदर ये 2 चौपाइयां गाइए। क्या कहते हैं? देवो एक बिनती सुनि मोरी। उचित होई तस कर्म सरकार। हे भैया, हम सुनते हैं आप भगवान हैं इसलिए देव कह रहा हूं। हे भगवान, एक विनती है कि राज समाज राजा बनाने वाली सारी सामग्री मैं लेके आया हूं, या तो उसे आप राजा बन लीजिए, यही मेरा संकल्प है। भगवान जब नहीं बोले तब कहा कि लगता है कि ठाकुर नहीं मान रहे हैं। एक दोहा पढ़ दिया। क्या कहा? सानुज पठैया मोहि कीजिय सबहि सनाथ। नाथ रूपरे बंधु तो हम और शत्रुघ्न बन जाएंगे। सानुज बटैया मोहि बन, मुझे भाई सहित भेज दीजिए। और नहीं, अगर विकल्प आपको पसंद नहीं है तो दोनों भाइयों के छोटे वाले हैं, बड़ा तो मैं हूं, लक्ष्मण का कैसे जाना होगा। नातर भेजुओ बंधु दे, नाथ चलो मैं साथ, या मैं साथ चलूंगा। फिर भी ठाकुर नहीं बोले। तब तीसरी बात भरत बड़े आर्द्रता से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बड़ी प्यारी चौपाई है, 2 नीचे की, बड़े भाव से। नतरु जाहि बन दीन भाई, नतरु
नतर जाऊं बन तीनों भाई, और कहा सीय सहित बहुरई रघुराई। सरकार आप मैया के साथ वापस चले, हम तीनों भर हैं, और नहीं तो एक विकल्प और है। कहा मैं जीवन भर जंगल में रहने के लिए तैयार हूं, सब भाई चले जाएं। अंत में एक अवलंबन जरूर दे दिया। क्या कहा? ये ही विधि करुणा, आप जिस प्रकार से प्रसन्न हो करुणा सागर कीजिए, जिसमें आपकी प्रसन्नता हो। तत् सुखी सुखित्व का सिद्धांत मुंह से निकल अनायास भरी ते कहा कि वैसे सरकार आपके कोमल स्वभाव से मैं परिचित हूं। भरत जी तो बोलते हैं अति कोमल है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, जब पिया के लोग आपका स्वभाव अति कोमल है। यद्यपि आप ब्रह्मांड अद्यपि अखिल लोक कर राहु, आप केवल अवध के राहु नहीं है, राजा नहीं है सरकार, आप तो तीनों लोकों के राजा हैं, लेकिन फिर भी स्वभाव का आपका बड़ा कोमल है। बचपन की याद दिलाते हैं कि जब मैं खेल में हारा हूं, खेल जितावो मोही, मैं हार जाता था तो आप जानबूझ के हमें जिता देते थे। खेलत खुनिस न कबहु देखी, कभी आप खेल में मुझे नाराज या दुखी नहीं देखते थे। हारा हुआ खेल भी भैया आप जिता दिया करते थे। क्या वो स्वभाव अब आपका नहीं है? अब आपका स्वभाव जंगल में आके बदल गया है, या 2 दिन के लिए मैं ननिहाल चला गया? आपका तो स्वभाव वही है ना। हाथ जोड़ कर बोले हैं भरत, क्या क्या वह स्वभाव पहला, क्या वह स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं है। वह स्वभाव
स्वभाव बदल गया है प्रभु। आते थे जिस हृदय से आसे अनाथ लाखों, आते थे जिस हृदय में आसे अनाथ लाखों, आते थे जिस हृदय से आसे अनाथ लाखों, आते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, क्या वह हृदय दया क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है। ओ, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला चरकार अब नहीं है। ओ, क्या वह स्वभाव पहला कंटिन्यू। वह स्वभाव पहला चरकार अब नहीं है। इससे गिद सुदामा लोक पा गया था। जिससे कि मुझ सुदामा मैं लोक पा गया था। जिससे गिद सुदामा लोक पा गया था। जिससे कि तुझ सुदामा मैं लोक पा गया था। क्या उस उदारता में क्या उस क्या उस उदारता में क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है। ओ, क्या उस उदारता में कुछ सारे अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला चरकार अब नहीं है। ओ, क्या वह द्वापर के उदाहरण दिए जा रहे हैं। सरकार अब नहीं अंत में कहते हैं दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके। क्या सोचिए, थे द्वारिका से उदाहरण दे रहे हैं क्या? दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन हो। आजकल एक भजन है, कछु लेना न देना भजन करना। नहीं भैया, हमें लेना भी है देना भी है। जरा सोचिए, जब यज्ञ हो रहा था, जब शिशुपाल का वध किया सुदर्शन से, 100 से ऊपर गाली हो गई थी। अपने आप प्रकट भय हो सुदर्शन, अंगुली कट गई, इसके पहले कभी नहीं कटी। सुदर्शन चलाने का पांडित्य था सरकार को, लेकिन सबसे महंगी साड़ी वहां किसने पहना था? द्रौपदी ने। सब कोई हाय वो ले आओ ये करो, लेकिन माँ ने एक ही क्षण में साड़ी फाड़ दिया। आज जब ला करके प्रतिगामी दरवाजे में ढकेला है, माँ उस समय रजस्वला थी हो, पूरी साड़ी महाभारत में आप पढ़िएगा, रक्त से रंजित, केस खुले हैं, दुशासन आगे बढ़ा है, चारों तरफ देखिए
पितामह पहले देखते सर झुका दे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र तो अंधा होके बैठा ही है, चारों तरफ देखती है, अंत में अपने 5-5 पतियों की भुजाओं की ओर देखती है, भीम अर्जुन के गांडीव की तरफ देखती है। दुशासन आगे बढ़ करके खींच रहा है, अंतिम गांठ रह गई थी। कोई भी भारतीय, कोई भी दुनिया की नारी वो अंतिम गांठ साड़ी की छोड़ नहीं सकता, चाहे वो मृत्यु हो जाए। क्या भरोसा है गोविंद पर। दोनों हाथ ऊपर कर दिए, भूल गई कि अंतिम गांठ है, उसके बाद द्रौपदी उघारी हो जाए। दोनों हाथ ऊपर करके गोविंद को पुकारा है, और उसी समय चमत्कार हो गया। साड़ियों की गड्डियां लगेगी, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी है कि नारी। आज दिया महाराज, कितने कलर, कितने वो, वही बात आज कह रहे हैं। क्या दौड़े दौड़े थे द्वारिका से, जिस पर अधीन होके 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 उसे अश्रुवृंद से भी क्या प्यार अब नहीं है। अश्रुवृंद से भी क्या प्यार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। दौड़े थे द्वारिका से, जिस पर अधीर होकर। क्या उस श्रम बिंदु पर भी वो जो रोई थी द्रौपदी, उस आंसुओं की अब आप उस आंसुओं का प्यार नहीं है क्या? मैं इतना तड़पते हुए आया हूं प्रभु, हमारे आंसुओं का मोल नहीं रखेंगे? शांत है सभा, सारे गुरुजन, प्रजाजन, माताएं, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा राम? कौशल्या ने पहले ही कह दिया पराम्बा ने कि भरत नहीं रहता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। रहत नीक मोहि लागत नाही। अब इधर जरा सोचिए, कहा भरत तेरे प्रेम के आगे में झुक गया रे पगले, चल मुझे राजा बना। और वही प्रसन्नता का माने बारोबार नहीं रहा, सरकार को वही राजमुकुट पहना दिया गया। गुरुओं ने मंत्र पढ़ दिया, सारे देवता ही भगवान ये तो राजा बन गए। हम लोग पहले ही कहे थे कि कुछ करिए, तो गुरुदेव ने कहा था नहीं नहीं, जो अपकार भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अब क्या होगा? भरत तुम्हारी यही मनसा थी ना बेटा, तुम यही चाहते थे ना कि मैं राजा बन लूं, मैं राजा बन गया। लेकिन तूने नीचे की पंक्ति में कहा है कि हे प्रभु, जैसे आपको जिसमें आप प्रसन्न रहे, तो करुणा सागर कीजिए सोई। भरत, हम सबका धर्म के लिए बाप मर गया रे।
इसी धर्म के रखने के लिए, धर्म के प्रमाण के लिए हम सबके बाप हम लोगों को छोड़ के चले गए। 3 माताएं हमारी विधवा हो गई। तेरी यह गति हुई है कि तू पागल हो गया है। अवध के लोग वैराग्य होकर जंगल की ओर भाग आए हैं तेरे साथ। जरा सोच, ऐसे सब घटना घटने के बाद मैं चल पड़ा, मैं राजा बन गया। तू कहेगा तो जाके अवध में बैठ भी जाऊं, लेकिन इन सबको क्या उत्तर दोगे भरत? क्या फिर बाप वापस आएगा? मेरी माताएं फिर से सुहागनी होगी? क्या सुनी अवध्या जो वैराग्य हो गया है, जो धर्म के लिए प्राण त्याग दिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हम लोग वही चारों भाई ऐसे होंगे भैया? एक मेरा सुझाव है, अगर तुम मानो तो कहूं। कहा भैया मानने की बात, मैंने तो कह दिया कि मेरा प्रस्ताव ये है, या तो सानुज पठई मोहि मन, मुझे भैया हमारे भाई शत्रुघ्न के साथ जंगल में भेज दीजिए। मैं जन्मदिन पूरे उम्र पूरा जन्म जंगल में रहने के लिए तैयार हूं। नहीं तो दोनों छोटे जाएंगे, फिर एक छोटा एक बड़ा क्यों जाएगा? दोनों बड़े जंगल में जाएंगे, दोनों छोटे घर जाएंगे। ये दूसरा विकल्प। और नहीं तो सीए सही तो बहुरई रघुराई, बन जाऊं मैं तीनों भाई बन में जाता हूं। सरकार राजा बन के बैठे। कहा जो तुमने कहा था चारों विकल्प में, वही एक विकल्प में राजा तो बन गया। लेकिन एक बात सुनो, आने वाली रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन तो जाई। लेकिन इस रघुवंश को क्या जवाब दोगे भरत? इसी धर्म के लिए बाप प्राण त्याग दिया, इसी धर्म के लिए 3 माताएं विधवा हो गई, इसी धर्म के लिए पूरा नगर त्राह त्राह करके उस काले जंगल में, इस काली रात में हम लोग रहते हैं। तू लौ देख तेरा अपना चेहरा भरत, लग रहा है कि तू जिंदा ही मृत्यु के समान हो गया है। तुझे देखकर मुझे इसलिए ये मुकुट धारण कर लिया। तेरी भोली भाली, तेरा ये निस्तेज चेहरा, तेरा ये प्रभावहीन चेहरा, तेरा ये दया रूप मुझे देखा नहीं जाता भरत, यहाँ चुभता है। इसलिए एक मेरा आग्रह है, तुझे प्रार्थना पूर्वक कहता हूं भरत, दुनिया में अब तक जितने भी भाई हुए हैं ना भरत, सब लोगों ने संपत्ति बांटी है। आओ हम अवध के बेटे हैं, हम चारों भाई मिलकर विपत्ति बांट ले भैया। अरे बांटो विपत्ति सब बांटो विपत्ति सब अवध भरी बड़ी कठिनाई, अवध भरी बड़ी कठिनाई। सो विचारे सही संकट भारी, सो विचारे सही संकट भारी। करहु प्रजा परिवार सुखारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपत्ति समरी मोहि भाई, तुम्ही अवध भरी बड़ी कठिनाई, तुम्ही अवध भरी बड़ी कठिनाई। तुम्हें जब तक ये अवध है, अवध भर नहीं है, अवध भर, ये जो 14 वर्ष का समय है बेटा ना, तभी तक कठिनाई है। आओ चारों भाई मिलकर विपत्ति बांट लें, इसमें अवध भी प्रसन्न हो जाएगी और प्रजा भी सुखी हो जाएगी। प्रजा को भी सुख पहुंचाना है और अवध को भी। तुम भी तत् सुखी सुखित्वम, प्रेम का सार ही है भरत। तुमको मैं प्रेम के बारे में और धर्म के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि तुम्हें स्वयं गुरुदेव ने कहा है कि भरत के प्रेम और भरत के ज्ञान और भरत के धर्म में मेरी मति डूब गई है।
जिसकी गुरु की मति को डूब दे भरत, तुम्हारे ऐसा कौन होगा। कहा मिटी है प्राप प्रपंच सब, सुमिरत नाम तुम्हार। सारे दुनिया के जितने पाप हैं, प्रपंच हैं, सब मिट जाएंगे। भरत नहीं कहना है, केवल मन में भरत सुमिरने से सारे अघ, सारे पाप, सारे हैं। और कहा संचित पुण्य लोग दूना हो जाएगा, 11 गुना हो जाएगा। मिटी है पाप प्रपंच सब, सुमिरत नाम तुम्हार। भरत तुम सामान्य नहीं हो मेरे बेटे। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म किन्न गुण दोष विभागा। तुम सूर्य वंश के हंस हो, जो गुण और दोष को अलग करने वाले। कैसी बात करते हो भरत, इसलिए आओ विपत्ति बांट ले। तेरे द्वारा दिया गया राज्य मैंने स्वीकार कर लिया। अब 14 वर्षों तक तू उसकी रक्षा कर बेटा। एकदम से जो ही हमारे ठाकुर ने कहा, मैंने तेरा राज्य तो ले लिया, लेकिन 14 वर्षों तक मेरे राज्य की तू रक्षा करना, मेरी राज्य का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बड़े अधिकार से जो ही ठाकुर ने कहा, सब लोग समझ गए कि सब खेल फिर आके वहीं रुक गई। सब अबाक, अब भरत क्या बोलेंगे। भरत रो पड़े, अनायास उधरी ते ही काला। क्योंकि देवताओं को भगवान की प्रेरणा से अनायास ये बात आ गई। कहा प्रभु प्रसन्न जी, कहा जिसमें आपकी प्रसन्नता हो तो मैं पहले ही, अब जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा, लेकिन एक बात सरकार हमारी भी सुन लीजिए। कहा क्या? कहा 14 वर्ष 1 दिन हो गया ना, तो भरत सीता पर बैठ के जल जाएगा। ये भरत प्रतिज्ञा करता है आपके चरणों की सौगंध खा। ठाकुर ने अपना चरण पीछे कर दिया। कहा भरत ये क्या कर दिया तुमने? कहा भैया आपने ही कहा है, ब्रह्म वाक जनार्दनम। आप, मैं जानता हूं सरकार आप साक्षात ब्रह्म है, इसलिए आपके वचन झूठा हो ही नहीं सकता। लेकिन भरत भी आपका अनुचर है, आपका अनुज है, आपका भाई है। अगर एक भी दिन विलंब हुआ, हैं सारे आश्रमों में, अत्रि जी आज के यहाँ सब भरत कूप वो ये सब, कभी आप चित्रकूट जाइए तो भरत जी के द्वारा तमाम तीर्थों की स्थापना की गई हो। कहा भैया आप जहाँ 14 वर्ष रहेंगे, वहां मैं देखा हूं कहाँ क्या क्या है। कहीं राम घाट, कहीं राम चरण, कहीं राम पादुका, कहीं भरत को, ऐसे अनेक तीर्थ आपको मिलेंगे। वही हंसिया जी का आश्रम है, अत्रि का आश्रम है। बड़े भाव से वहां प्रणाम किया, फिर आए, सभा जुटी। कहा भरत गुरुदेव रानिया को, प्रजाओं को बड़ा कष्ट हो रहा है, मैं कैसे कहूं जाओ, अब समय हो गया है। फिर भरत आए हैं, प्रजा जुटी। कहा भैया एक काम और कर देंगे। कहा तो जो कह तुम्हें तो राज्य भी स्वीकार कर लिया भरत। कहा अगर कर सकते हैं ना तो अपनी पादुका दे दीजिए, चरणों की जूती दे दीजिए, खड़ाऊ दे दीजिए, वो क्या करेगा? कहा भैया जो अपना राज्य हमको दिए हैं, आप तो जंगल में रहेंगे, तो उस राज्य पर बैठेगा उस राज सिंहासन पर बैठेगा कौन भैया? भगवान को लगा ओ हो। भरत के प्रेम की मुकाबला नहीं किया जा सकता। बाबा ने लिखा प्रभु करी कृपा प्रभु करे कृपा सादर भरत शीस धरि सादर भरत शीस धरि राम सदा से वक रुचि राखी राम सदा से वक रुचि राखी वेद पुराण साधु सुर साखी वेद पुराण साधु सुर साखी प्रभु कर कृपा सादर
पाप पावरी दीनी। कहा भैया एक बार दोनों चरण फिर से रख दीजिए, आपके धूल कण ही तो सिंहासन पर बैठेंगे। सादर भरत शीस कर लीनी हो। माताओं को देखते उनको देखते जाते हम चलने लगे। भरत खड़ा लिए हैं, बार बार देखते हैं। कहा कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साध सुर साखी। बोल पड़े हैं, आपने कई बार इस भजन को सुना होगा, केवल एक अंतरा दोहराइए बड़े भाव से। क्या? राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा हूँ ले चला ऐसे, शीश खड़ा हूँ ले चला ऐसे, राम सिया जी साथ हैं जैसे, राम सिया जी साथ हो जैसे, अब इसी के छाँव में रहेगी राजधानी, अब इसी के छाँव छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, तन मन बचन उमग अनुरागा, तन मन बचन बड़ी अनुरागा, धीर धुरंधरी धीर त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, भावना में बह गए जय हो। धीर धीर ज्ञानी, भावना में बह गए धीर धीर ज्ञानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, हाँ राम की निशानी, हाँ राम की निशानी। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की अभिनंदन। आइए स्वागत। और अभी मैं आज अच्छा विश्राम बेला है। अब विश्राम बेला के दिन कथावाचक समिति के अधीन हो जाता है, क्योंकि उसी दिन से वैसे भी अपने मंच की परंपरा है, एक प्रारंभ में और एक अंत में, 2 बार सम्मान होता है, बीच में सम्मान नहीं होता। इसलिए जो काशी से, जौनपुर से अपने जैसे प्रमुख जी काशी से चल के आए, आदरणीय सुनील सिंह जी जौनपुर से चल के आए, त्रिलोचन महादेव की कथा समिति के हमारे सब पदाधिकारीगण हैं, तो आदरणीय पांडे जी, व्यास मुनि जी अभी आज सम्मानित करने वाले हैं सबको, हमारे संगीत संगीत और यहाँ के, तो ये सारे कार्यक्रम हमारे इसी बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस जनपद के माननीय जिला प्रचारक जी श्रीमान शिव प्रसाद जी का आगमन हुआ है। आदरणीय नगर प्रचारक जी का दोनों भाई आए हैं। राम लखन दो बंधुवर रूप सील बलधाम, दोनों एक साथ प्रवेश किए हैं। इसलिए आइए, आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हैं। तत्पश्चात हम लोग बड़े भाव से आदरणीय राहुल जी का भी स्वागत है, अभिनंदन है। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं चाहूंगा कि हमारे समिति के अध्यक्ष कृपया सुनील सिंह जी मंच पे आ जाएं। आज 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का 9वां दिन, बड़ा भावुक पल है आज।
8 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। हम लोग आज 9वें दिन में प्रवेश कर गए। और जैसा कि महाराज जी ने भी व्यासपीठ से कहा था कि 1 साल प्रतीक्षा करना पड़ेगा हम लोगों को फिर दोबारा। तो हम तो भावुक हैं महाराज जी। कुछ कहने से पहले मैं सीधे आता हूं अपने अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करने के लिए। मैं यहाँ पे उपस्थित अपने सभी देवतुल्य अतिथियों का और 9 दिन तक लगातार कथा पंडाल में आप सभी सुधी श्रोतागण पहुंचकर पूज्य महाराज जी के कथा का रसपान किया और बहुत ही अनुशासित ढंग से, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और पूरा समय देकर आप लोगों ने कथा का रसपान किया। निश्चित तौर पे आपके जीवन में इसका बहुत ही पुण्य फल मिलेगा। हमारे बीच में जौनपुर से चलकर आए अनन्य कथा प्रेमी महाराज के अनन्य भक्त परम आदरणीय संदीप सिंह जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य जौनपुर, मैं चाहूँगा कृपया आप मंच पे आ जाएं। साथ में हमारे विभाग प्रचारक जी जो अभी कथा पंडाल में पहुंचे हैं, मैं कथा परिवार की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। मैं चाहूँगा कि आप भी कृपया मंच पे आ जाएं। साथ में हमारे बीच में नगर प्रमुख भी हैं, कृपया वो भी आ जाएं मंच पे। साथ में प्रचारक जी और जिला प्रचारक जी, नगर प्रचारक जी और जिला प्रचारक, क्षमा चाहूँगा। साथ में हमारे सुनील सिंह जी भाजपा के वरिष्ठ नेता, कृपया आप भी मंच पे आ जाएं। और हमारे बीच में चुर्क से चलकर आए पूर्व चेयरमैन साहब और वर्तमान चेयरमैन साहब, क्षमा करिएगा, साथ में हौसला प्रसाद पांडे जी, आप सभी लोग कृपया मंच पे आ जाएं। मैंने पहले ही बोला कि आज हो सकता है शब्द मेरा साथ छोड़ दे, क्योंकि महाराज जी से हम लोगों का पारिवारिक तो लगाव है ही, साथ में एक आध्यात्मिक लगाव, एक आत्मिक लगाव ऐसा बना हुआ है कि जिसको हम लोग शब्दों में बयां नहीं कर सकते। हमारे बीच में हमारे युवा व्यवसायी राहुल दुबे जी का भी मंच, कथा मंच हार्दिक स्वागत वंदन करता है। मैं चाहूंगा आप भी आ जाएं मंच पे, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आज हमारे बीच में प्रकांड विद्वान आचार्य दिलीप देव पांडे जी का भी कथा मंच हार्दिक स्वागत वंदन करता है। कृपया आप आ जाएं मंच पे। आज कथा का अंशु खत्री जी, निर्मल जी, औसफाक जी, कृपया आप लोग भी मंच पे आ जाएं। और महाराज जी, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि श्री रामेश्वर महादेव मंदिर का जब स्थापना हुआ था, उस दिन से आज तक लगातार जो यहाँ के बुजुर्ग परिवार हैं हमारे परम आदरणीय, जो प्रतिदिन कथा में शुरू से लेकर अंत तक कथा का रसपान करते हैं, साथ ही प्रतिदिन मंदिर में 2 घंटा 3 घंटा बैठकर भगवान के चरणों में जाप करते हैं, ऐसे हमारे बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि धीरे धीरे आराम से लोग मंच पे आ जाएं। श्री राम निहोर चौबे जी, एसपी सिंह जी, यमन सिंह जी, रामबली ड्राइवर जी, संतलाल तिवारी जी, मोती चंद यादव जी, शिवजी सिंह जी, कुलदीप पासवान जी, अनिल भैया, अनिल यादव जी से मैं निवेदन करूंगा सभी पिता तुल्य गार्जियनों को लेकर यहाँ पर आ जाएं। ये हमारे बुजुर्ग जो प्रतिदिन श्री रामेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में 2 घंटा 3 घंटा बैठे रहते हैं,
और जब से यह कथा का शुरुआत हुआ तब से प्रतिदिन पंडाल में बैठकर पूरा कथा का आनंद ले रहे हैं। ऐसे हमारे राम निहोर चौबे जी, एसपी सिंह जी, रामबली ड्राइवर जी, संतलाल तिवारी जी, मोती चंद यादव जी, शिवजी सिंह, कुलदीप पासवान जी, आप लोगों के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजन हो। हाँ हाँ, अब प्रतिदिन आप लोग रामेश्वर महादेव मंदिर के अनन्य भक्त प्रतिदिन 2 घंटा 3 घंटा मंदिर में बैठते हैं। और जब से कथा शुरू हुआ है प्रतिदिन 2 घंटा 3 घंटा पूरा कथा भर सुनते हैं लोग बैठ के, शुरू से लेकर अंत तक। आप हमारे अनिल यादव जी के पिताजी हैं, आर्मी रिटायर। और आप हमारे समिति के अध्यक्ष सुनील सिंह जी के पिताजी शिवजी सिंह जी। आप कमल किशोर सिंह के पिताजी हैं। आप रिटायर रेल कर्मी हैं। आप रेलवे में थे, रिटायर हो चुके हैं। तो आइए, और मैं परमादरणीय अपने गार्जियन स्वरूप जिन्होंने कख गघ हम लोग को सिखाया, ऐसे हमारे परमादरणीय गार्जियन आदरणीय व्यास मुनि पांडे जी से मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पे आ जाएं। और साथ में हमारे नवल किशोर चौबे जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी आ जाएं मंच पे। हमारे दोनों गार्जियन एक साथ। आदरणीय नवल किशोर चौबे जी लगातार पिछले कई दिनों से हमारे समिति के अध्यक्ष जी के साथ मिलकर इस कथा को सफल करने में लगे हुए हैं जी जान से, ताकि यह यज्ञ बिना किसी रुकावट के और बड़े भैया हंसराज शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पे आ जाएं। बड़े भैया हंसराज शुक्ला जी। और टापू से चलकर आए समाज सेवी शंभू यादव जी से मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पे आ जाएं, आशीर्वाद लेने महाराज जी का। शंभू यादव जी।
आज बहुत ही सुंदर ब्रज की होली आप लोगों के समक्ष झांकी के माध्यम से देखने को मिलेगा। आज कथा का अंतिम दिन, जो भी माताएं बहनें 9 दिन तक कथा सुनी है, जिनको जो भी उपहार स्वरूप ठाकुर जी पर चढ़ाना होगा व्यासपीठ पर कृपया आ जाएंगी आरती के बाद। तस्वीर और महाराज जी का लाइव प्रसारण हो रहा है। श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करके लाइव कथा का आनंद ले सकते हैं। और अभी अभी हमारे कथा पंडाल में अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कथा प्रेमी परमादरणीय गोपाल सिंह जी संत कीनाराम महाविद्यालय के डायरेक्टर प्रबंधक, मैं चाहूंगा कृपया आप मंच पे आके महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। परमादरणीय गोपाल सिंह जी संत कीनाराम महाविद्यालय, और उनके साथ आप लोग भी मंच पे आ जाएं। शिक्षा जगत के 2 विभूति मंच से आशीर्वाद प्राप्त करके वापस जाते हुए परमादरणीय गोपाल सिंह जी, परमादरणीय हमारे व्यास मुनि पांडे जी संत कीनाराम से आज अब आगे का कथा महाराज जी के मुखारबिंद से आप लोग रसपान करें। एक पुनः बता दूं सूचना की बहुत ही सुंदर ब्रज की होली, फूलों की होली आप लोग के समक्ष कुछ ही क्षणों में देखने को मिलेगी। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बने रहें। धन्यवाद। जय श्री राम। साधुवाद हृदय से आपका आदरणीय मनोज जी। आइए पुनः राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बैठ जाइए। वहां सिंहासन पर बैठाया है। बाबा ने बहुत सुंदर दोहा लिखा। अंत में कि जो है उस खड़ाओं से हमारे भरत जी कैसे आज्ञा मांगते हैं, क्या कहते हैं? एक बार चुने कुछ कहते हैं कि महाराज जाकर के प्रभु से
बड़े भाव से आज्ञा मांग करके खड़ाओं से राजपाट करते हैं। और अंतिम में हम लोगों ने शुरू में कौन सा छंद गाया था? सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को। मुनि मम आगम जम नियम समदम विषय प्रत्याचरत को। मुनि मन आगम सम नियम समदम विषय प्रत्याचरत को। दुखदारिद दंभ दूषण सुजसो मित अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठहि हठि राम सन्मुख करत को। ओ हठि राम सन्मुख करत को। हठि राम सन्मुख करत को। भरत चरित करिनेम तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस कल बाबा ने फलश्रुति में कहा था कि सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। कहा दंभ पाखंड छल कपट द्वेष यम नियम संयम दुखदाह दारिद्र सबसे मुक्ति प्रदान करने वाले। और कहा कलिकाल से किससे? कहा यही कलिकाल में तुलसी से सठन हट राम सन्मुख करत को। भगवान के सन्मुख जब सन्मुख कर देता है जीव को तो सन्मुख होई जीव मोई जब ही जन्म कोट यघनाशय तमहि। कहा कि भरत चरित करिनेम तुलसी जी सादर सुनहि। क्या होगा सुनने से? कहा कि सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भवरत विरत। इसकी व्याख्या कल कर चुका हूं, तो उसकी ओर हम आपको एक कदम ले जाने में आज भरत चरित्र हम विश्राम ले रहे हैं। बहुत सुंदर भरत का प्रेम जिसमें स्वयं त्रिलोकीनाथ डूब गए, ऐसा अप्रतिम प्रेम भाई भाई का। जो संपत्ति भैया तुम ले लो, नहीं भैया तुम ले लो, इसके लिए झगड़ा हो, वही भाई का विचार है। एक ही पेट से हम आते हैं, ये सह उदरेण भाई भातृ प्रेम जगर जग गया। भाई हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि भाई जो शोभय हरे कहा ओढ़ी है हाथ असन के आए। असन माने तलवार। भाई उस हाथ की तरह है, जब तलवार सर पे आता है तो हाथ जानता है कि कट जाऊंगा, लेकिन फिर भी आ गया, कट गया। फिर तलवार शत्रु मारता है, फिर बायां देखा कि दायां कट गया, लेकिन फिर भी आता है। भाई वैसे ही है, जब भी भाई पर संकट पड़ता है तो भाई अपना सीना पहले कर देता है। वही भाई है, क्योंकि एक ही माँ का स्तन हम लोगों ने पिया है और एक ही माँ के गर्भ में 9 महीना रहने का अवसर परमात्मा ने दिया है। चाहे माई हो, चाहे भाई हो, चाहे भतीजा हो, जो भी संसार में मिला है वो परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। और जो परमात्मा का प्रसाद का परित्याग करता है, तिरस्कार करता है, जीवन में उसे फिर प्रसाद नहीं मिलता। इसलिए जो जैसे मिला है सर झुकाकर स्वीकार करने का अभ्यास करिए। और छोटी सी जिंदगी में अरे देश से प्यार कैसे करोगे, पड़ोसी से कैसे करोगे, गांव से कैसे करोगे, जब भाई भाई ही संभव नहीं है। ऐसे भरत प्रसंग के पूर्णता पर
डॉक्टर साहब का परिचय हुआ ही, जो डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान है। अपने बीच में इसी बीच मध्य श्रीमान अनिल सिंह जी। जब आप मिर्जापुर जाने लगेंगे तो मिर्जापुर से पहले शाहपुर एक स्थान है, वहां के रहने वाले हैं, बड़े तेजस्वी। आपके पूज्य पिताजी ने बहुत बड़ा सामाजिक कार्य करके काम खड़ा किया। उस जनपद में सेवा का दूसरा नाम, भाजपा का दूसरा नाम हमारे राम अनुग्रह सिंह उर्फ दद्दा उपाख्य, बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। उनके छोटे भैया, पुत्र छोटे वाले श्रीमान अनिल सिंह जी, जो यहाँ जनपद सोनभद्र के प्रभारी हैं और लंबे समय तक नर सेवा, नारायण सेवा, जिसके जिला प्रचारक जी यहाँ बैठे हैं, उसके जिला कारवार रहे और सब कामों में। एक बार मैं चाहता हूँ खड़े हो जाएं। श्रीमान अनिल हमारे बहुत लंबे संबंध, लगभग 40 वर्षों से प्रचारक जीवन में भी बड़ा साथ दिया है कठिन कठिन समय में। तो ऐसे आए हैं। उधर श्री प्रसाद जी जिला प्रचारक जी बैठे हैं, रेणुकूट जिले के माननीय जिला प्रचारक जी। तो ऐसे दायित्वों से चल करके आज राजनीति क्षेत्र में काम करते हैं। लंबे समय तक उस जिले के भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे। उधर ठीक उनकी बाईं ओर सोनभद्र से चल करके आए हैं श्रीमान अजीत जी, जो वहाँ पर ब्लॉक प्रमुख भी हैं और ये जो काशी क्षेत्र है उसके अध्यक्ष भी है अनुसूचित मोर्चा के। और ठीक उनकी दाहिनी ओर आपके घर के हैं आदरणीय राम सुंदर जी, जो भाजपा के जिले के मंत्री हैं, महामंत्री हैं। तो इसलिए सभी ऐसे बंधु आए हैं। उनका परिचय मैंने इसलिए करा दिया कि मंच पर 2 बार ही स्वागत होता है, प्रारंभ में, एकांत में। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि वैसे ही विलंब से आए हैं लोग तो अंत तक रुकेंगे ही। इसलिए अब अंत में हमारे अनुज धीरेन्द्र जी, ऐसे आदरणीय सुरेश शुक्ला जी, देखिए नाम में अपने सब लोग, संदीप जी और सारे लोग, सबको प्रणाम करती है व्यासपीठ। सिय राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुगमानी। सबको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आइए चलते हैं अपने। बात हो रही थी शिक्षा के माध्यम से। एक बात समझ लीजिएगा, कई बार कथा में सुन करके हम जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जो उतारना है वहीं उतारें। जैसे एक भगत ने सुन लिया कि मनु और शतरूपा चौथे पन में जंगल में चले गए, तब तपस्या किया तो भगवान जब वो दशरथ कौशल्या बनकर अयोध्या में आए तो महाराज जी आए, सुना दिए, चौथे पन नृप काननकारी, चौथे पन में जंगल में जाके तब करना चाहिए राजा को। अब ये बात त्रेता की है। अब त्रेता की दवा अगर आप कलयुग में खाएंगे एक्सपायरी, तो वो रिएक्शन तो करेगी। एक भगत सुना, क्योंकि आप आंसुओं में डूबे रहे तो थोड़ा सा हंसाने का प्रयत्न। आइए, बाकी हमें बहुत चुटकुला आता नहीं, मैं हंसा दूं क्योंकि आप लगातार 3 से 4 घंटे से रो रहे, तो आंसुओं से बाहर आए आप। तो वो एक बूढ़ा और एक बूढ़ी मैया, 2 लोग सुन रहे थे जो बूढ़े अभी सम्मानित हुए। उनको लगा कि बताया किसी ने कि कभी आप यही काशी जाते होंगे, जहां के अभी ब्लॉक प्रमुख जी आए थे, तो वहां पर एक मुमुक्षु भवन है। मैं वहां गया, हमने कहा एक ऐसा, इसका अर्थ क्या होता है मुमुक्षु भवन? कहा मुमुक्षु भवन माने मोक्ष पाने के लिए रहने वाले लोग, मोक्ष प्रदान करने वाला भवन मुमुक्षु भवन। अब आप देखेंगे क्या उधर उड़ीसा से, तमिलनाडु से, उधर बंगाल से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, इधर कोने कोने से लोग उस मुमुक्षु भवन में रहते हैं। मैंने पूछा कब आए थे? कहा क्या बताऊं गुरुदेव, 5 साल हो गया, घर पर लगा कि मर जाएंगे, यहाँ आए तो मर ही नहीं रहे, मरने के लिए आते। मुमुक्षु भवन में लोग मरने के लिए जाते कि वहां मरेंगे तो काशी में सदगति प्राप्त होती। वैसे ही ये ब्रज के लोग हैं, वृंदावन में ऐसे फ्लैट, ऐसे आश्रम बन गए हैं कि आप एक निश्चित पैसा दीजिए, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना अमाउंट आपका रहेगा उसी अमाउंट के आधार पर आपको फ्लैट मिल जाएगा। फर्स्ट क्लास दोनों मीटिंग का जलपान, चाय, भोजन, और आराम से आप अगर ज्यादा वृद्ध हैं तो उसके कपड़े साफ वाफ करने के लिए भी लोग लगे।
लेकिन ये व्यवस्था तब है जब आपने कुछ निश्चित राशि वहां जमा कर दिया, उसी ब्याज से उससे फिर जब शरीर नहीं रहा तो उसी पैसे से आपका अंतिम संस्कार। अब ये बात जब बूढ़ा बूढ़ी ने सुना, कथा में कहा कि हम भी जाएंगे वृंदावन, तो उन्होंने क्या किया, आपने पूरे प्लाट, पूरी जमीन, पूरा अकाउंट, पूरा रुपया पैसा अपने बेटे के नाम, अपने बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर करा दिया। अब ट्रांसफर करा दिया, फिर कहा था कि बाबू जाने लगेंगे तो 5 लाख केवल दे देना, कराया तो 1.5 करोड़ है, लेकिन मुझे 5 लाख चाहिए, 1,45,00,000 तुम रखना, और जमीन जायदाद तो ऊपर से दे दिया। अब वो कहा ठीक है बाबूजी, होली बाद चले जाना। होली आई, बीत गई, कहा अच्छा बाबू जल्दी करो, हम दोनों, तुम्हारी माँ भी जाने के लिए तैयार, हम भी 5 लाख दे दो। तो कहा कि अरे छोटू की मम्मी सुनती हो, दे दो 5 लाख। आप पागल बने हो, 5 लाख 5 रुपए नहीं है, इनसे कह दो कि नोटबंदी में सब पैसे चले गए इधर उधर, कुछ है नहीं, जो भी था वो सब खत्म हो गया। अच्छा ये भी आश्चर्य है माताओं का, जो माताएं ये कहती थी कि हमारे पास जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है, नोटबंदी में महाराज हे भगवान याद करिए, है क्या गड्डी की गड्डी, और पति से नहीं, घर के मालिक से नहीं, पड़ोस से, कोई ठेकेदार है संपर्क में, काहे हमारा ये है 10,000 20,000 बदलवा लाओ, कोई लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख, बड़े बड़े संकट में नहीं निकले, उनके एकदम सूखे चेहरे, एकदम मासूम, 1 रुपया नहीं है। लेकिन जब नोटबंदी हुई तब पता लगा कि नहीं, ये कितना माने बक्सों में छिपा छिपा के रखा। तो वैसे ही वो बहू गई नहीं, कहो सब इधर उधर चले गए, 1 पैसे नहीं है, जाना कहा दे दो, वो कर दो, ये कर दो। साल भर बीत गया, रोटी भी ठीक से नहीं, दाल में 1-2 दाल मिल जाए, पानी ही पानी, रोटी ऐसी कि दोनों हाथों से बूढ़ी बूढ़ा तोड़ते रह जाएं, एकदम से दुबले पतले हो गए। पाइप लेके मारती थी, वहीं से छूती नहीं थी कहीं गंदगी, अपना पाइप से धुल, और बोलती थी हे भगवान, हमारे घर के बूढ़ा बूढ़ी कम मरेंगे, हमारे कॉलोनी के तो सब मर गए, लेकिन हमारे घर के अमृत की घरिया पी के आए हैं, जो पाइप मारते मारते बड़बड़ाती थी। अब ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी ये सोचते थे हे भगवान, इससे अच्छा है मरी जाते तो अच्छा था, हा? इससे अच्छा तो मौत है, इतना इसी बच्चे के लिए मंदिर मंदिर, गुरुद्वारे गुरुद्वारे, कहाँ कहाँ एक बच्चा, आज वो बच्चा है और बहू ये सुख दे रहे हैं। ये कथा में भी जाने में अच्छा नहीं, कथा में हमने सुना था। अगले साल फिर कथा कराया सुनील सिंह जी ने, अब दूसरे वाले महाराज आ गए, दौड़े आए दोनों, किसी से पता लगा, कहा जल्दी ले जो, डंडा लिए, टेके चले आए। कौन आ रहा है, रोको, भजन में आना। नहीं अभी हम आएंगे, बहुत तुम कानून करते हो, भजन में आना, भजन में आना। आ गए एकदम ऊपर डंडा लिए। महाराज को एकदम से ये हुआ कि डंडा के मारने के लिए है कि, तो समझ गए नहीं बूढ़े हैं इसलिए ठेकने के लिए। क्या है, क्या है मेरा जीवन, आपने तो कहा था कि रामायण सुरतर की शाखा, दुख भय दूर निकट जो आया, हमारा तो सुख ही दूर होगा। क्या क्या हुआ, आपने कहा था ना कि भानु प्रताप के लिए कि भवन बसत भाज, बहुत दिन हृदय बहुत दुख लाग, इसलिए तप करने के लिए चले गए। तो हम लोग भी सोचे वृंदावन चले जाएंगे, तप करेंगे, साधना करेंगे, भगवान की भक्ति प्राप्त करेंगे, 5 पदों में स्थान। इसलिए जो सब किया दिया था सब नष्ट हो गया महाराज, सब उसी में सब खत्म हो गया। पूरी कहानी बताया बूढ़ा बूढ़ी ने। कहा ओ हो ये बात है, कहा चिंता मत करो, अब तुम एक्सपायरी दवा खाओगी तो उसका रिएक्शन तो होगा ही, लेकिन जब कथा के पास आई हो तो रामायण तो तुम्हारे पास कोई संदूक की या बॉक्स है? हाँ एक है, मेरी माँ ने दिया था जब मेरी विदाई हो रही थी, पीतल की बड़ी सुंदर सी है, अब तो एकदम से उसको कभी धुला नहीं, काली जैसी पड़ गई। कोई बात नहीं, काली पीली चमकती नहीं चाहिए, है ना संदूक की? कहा अपना वो आंचल खोलो। कहा क्या करेंगे? नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए महाराज जी, मैं आपका पैसा नहीं लूंगी, हमने तो आपके कथा से जो दुख हुआ था वो बताने आई, खोलो तो बताते हैं। खोल लिया, एक मुट्ठी वो रिचकारी, उसमें उसके आंचल में महाराज जी ने डाल दिया। ये क्या करेंगे? कहा मैं जैसा बताता हूं दोनों लोग वैसा करना। क्या करना?
कहा जब बहू और तुम्हारे बेटे पहली नींद सोएंगे तब जाना और ले जा करके ये संदूषकी में रख देना और सारी संदूषकी कंकड़ पत्थर से भर देना और जब ही बेटे बहू पहली नींद सोए वैसे ही संदूषकी उठा करके और पटकना। और फिर हम क्या करेंगे? तब तो बुढ़ा बोल पड़े, कहा तुम बाबा ये करना है कि तुमको केवल इतना कहना है? कहा क्या कहना है वो बता दीजिए, मैं समझ। मैं कहा इतना कहना है, छिनवावेगी क्या? जल्दी रख, 1 2 गिनो जल्दी, 1 2 3 5 हजार 10 हजार 15 हजार 25 हजार 25 30 हजार तक जाना और फिर चुप हो जाना। कहा बस? इससे क्या होगा? कहा इतना करो तो पहले दवा नहीं खाई परिणाम जाना, पहले इतना करो, जाओ। फिर महाराज जी अपने कथा में व्यस्त हो गए। वो घर गए। अब देखने लगे दिन भर की दिनचर्या कब वो करते हैं क्या। शाम हुई, बच्चे बेडरूम में गए, पति गए, पत्नी भी अपने कपड़े उतार कर आकर जो वो पहले जो विश्वामित्र वगैरह पहनते थे वो आजकल पहनते हैं, वो वाले कपड़े पहन लिए। अब वो कपड़े पहन करके वो विश्वामित्र वाला कभी किचन में जाती है, कभी फिर वहां आती है, फिर जाती है, फिर आती है। अब ये देख रहे सोया कि नहीं बाबू, सोया कि नहीं। बाबू की थोड़ी नाक बजती थी हमारी तरफ, तो बजने लगी, हाँ पक्का है सो गया। अब उसी समय उठा करके संदूषकी उठा कर लगी गिनने, 1 हजार 2 हजार 10 हजार 15 हजार 20 हजार 25 हजार। हे भगवान, 25 हजार गिनने के बाद फिर आगे बढ़ते। चुप 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 रखो, छनवाओगी का। अब ये बात तो बहू के कान में पड़ गई। अभी बाबू का पहली नींद थी, कच्ची नींद। दोनों भुजाओं को पकड़ा, उठो उठो, अब उठो उठो। अच्छा, कुछ कर्कश इतनी आवाज होती है कि अगर वो उठो उठो कह दीजिए तो महाराज आप कहीं हो। कई बार तो लोग आवाजों को मोबाइल में टेप करके ले जाते हैं, कहा कि सुना दो, उठो उठो, उनकी आवाज पड़ते ही लोग उठ जाते हैं। तो कुछ ऐसी आवाज होती है जो सुने नहीं देती, बड़ी तीक्ष्ण होती, बड़ी कर्कश होती है। तो वो कहा उठो उठो, अरे क्या है, डाकू आ गए क्या? चुप रहो, डाकू आ गए क्या? सबसे बड़े डाकू तो तुम्हारे माता पिता है। कहा क्या किया? कहा वो 25 हजार सोने की असरफियां रखे हैं, रात में गिन रहे थे जब तुम सो गए थे। मैं क्या करूं, मैं तो कह रहा था कि 5 लाख दे दो, चले जाएंगे, सब हमारा ही होगा। कहा ये तो है, चलो अगर मैंने बिगाड़ा है तो भी तुम नहीं जानते, मैं बनाऊंगी। क्या किया होगा? अगले ही पल सुबह हुई, दोनों बेटी और बेटा को उठा, कहा बेटा ले जाओ, जाओ जल्दी से। उस कान में कहा, आ गए। दादी दादी, बाबा बाबा, मम्मी ने पूछा है ना कि जलपान में गोभी के भरुआ पराठे लेंगे कि मूली के। पूरा दृश्य ही बदल गया। अब चकाचक एकदम जो पानी में चाय लग के आती थी, एकदम गाय के पीले पीले दूध में चाय लग के आने लगी, अदरक के साथ। क्या खुशबू, जाड़े में पीजिए पसीना आ जाए। देसी घी के पराठे एकदम गोभी में भर के, आलू में भर के, कभी उसमें भर के, कभी सत्तू में भर के आए। जो ही देसी घी के पराठे खींचे, डकार ली बुढ़िया, जय सिया राम। बाबा ने कहा हो गया काम। अब 1 वर्ष ही नहीं बीता कि हिष्ट पृष्ठ तन भय सुहाय, मानव अभय घरे ते आए, जैसे मनु का हुआ था। एकदम हिष्ट पृष्ठ हो गए हो। लेकिन मृत्यु तो होनी है, मृत्यु भई। अब मृत्यु होने के बाद बहू ने कहा जल्दी करो, बक्सा खोलो, नहीं तो बिटिया आ जाएंगी, वो भी हिस्सा बटाएंगी, जल्दी पहुंची। बाकस खोला गया, बाकस में 4-5 सिक्के थे, बाकी कंकड़ पत्थर ही था। मतलब माता पिता की सेवा जो स्वार्थ में करते हैं, उन्हें अंत में पत्थर से ही सर फोड़ना पड़ता है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। रामायण सुरदर की छाया, दुख भय दूर, निकट जो आया, इसी को अपना घर बनाइए, अपने घर को ही वृंदावन बनाइए। आपका घर वृंदावन जब होगा जब भाई का प्रेम, माई का प्रेम, बच्चे का प्रेम, बहू का जो पारिवारिक वो समझ, अंडरस्टैंडिंग, तालमेल जब बढ़ेगा
उसके लिए मंगल हमारे गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य विजय कौशल जी महाराज जो मैंने सूत्र आपको बताया था, मंगल भवन परिवार के वो सूत्र आप, अब चूंकि समय नहीं है, घड़ी भाग रही है, आइए जल्दी जल्दी 2-3 प्रसंग और छूते हैं। आइए पन्ना पलटिए, अवध समाप्त हुआ और उसके बाद अरण्य प्रारंभ हुआ। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक भूषण राम बनाए, निज भूषण राम बनाए, सीतै पहिराए प्रभु सादर, सीतै पहिराए प्रभु सादर, बैठे पति कसिला पर सुंदर, बैठे भट कसिला प्रभु सुंदर, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। कहाँ लेके जा रहे हैं? एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। ये था। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर हो। क्यों ऐसा किया होगा भगवान ने? माँ बड़ी उदास है, अभी तीनों सास गई हैं, अभी बाप गया है, माँ गई है, दोनों छोटे देवर गए हैं, सारी सखी सहेलियां गई हैं, सब गई हैं, फिर से सबकी यादें ताजा हो गई हैं। अवध याद आती है। अवध कैसी है अविनाश जी बताएंगे? अवध माँ को याद आ रही है। अविनाश जी केवल एक पंक्ति में अवध के बारे में बता रहे, जरा बताना भैया। हो त्रिभुवन विदित जय हो। अवध जेकर नौआ, और त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, तब बड़ा नीक लागे, अरे बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे त्रिभुवन विदित त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। हरि बोल। ए हरि जय हो। जहाँ ब्रह्मा राम शिशु गलियन में खेले, जहाँ ब्रह्मा राम शिशु गलियन में खेले, अजुरी में भरी भरी धूल सिर मेले, अजुनी में भरी भरी धूल सिर मेले, अजुरी में भरी भरी धूल सिर मेले, अजुनी में भरी भरी धूल सिर मेले, जहाँ न कबहू चले, जहाँ न कबहू चले कली ताप दौआ, जहाँ न कबहू चले कली ताप दौआ, बड़ा नीक लागे हरि बोल। के दौआ, बड़ा नीक लागे राघव
पत्र हमारे पास है। आदरणीय महाराज जी सादर ऐसा सब हंस परमहंस की जो व्याख्या हमने करी थी पहले दिन, कुछ और चीजों ने बड़े भावुक होकर लिखा है, वो सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है। बड़े अच्छे बड़े आध्यात्मिक पुरुष हैं, केवल अपने स्थान पे जो है खड़े हो जाए, बस बस ठीक 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 बैठ जाए। सब माँ है, हमने कोई पुरुष है तो नाम नहीं लिखा था, ठीक है। आप चूंकि ये सबके हिस्से की कथा है, पुनः से चैनल को पीछे ले जाने से कथा व्यतिक्रम होगा। आपसे हमारी प्रार्थना है कि कल 9 बजे आप यहाँ, मैं अनिल यादव जी के यहाँ रुका हूँ, 9 बजे मैं आ जाता हूँ, दोपहर 12 बजे मैं यहाँ से कल जाऊँगा और सारे लोग रात में ही चले जाएंगे। तो इसलिए 9 से 12 के बीच में अगर 5 मिनट आप आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप जैसा भी आज्ञा करेंगे। अगर आप आस पड़ोस में कहीं रहते होंगे तो आदरणीय सुनील जी को लेकर मैं ही आ जाऊँगा। ये बहुत अच्छा लगा है मुझे, अच्छी बात है। एक बार माता जी के लिए जोरदार ताली कर दीजिए। ये अच्छी बात है कि हमें कुछ समझने में आता है, समझते हैं, सुनते हैं, आके बैठते हैं, बड़ी बात है। आइए कथा में प्रवेश करें। तो चूंकि त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन में जो विदित है माँ को बहुत याद आ रही है। आज अयोध्या बहुत निकल आगे, राघव तेरा घुआ। तो भगवान सोचते हैं, देखिए टेंशन में कैसा, टेंशन में ही आप अपने पत्नी को प्रसन्न रखेंगे, परिवार को प्रसन्न रखेंगे, भाई को। तुरंत गए निज कर भूत, एक बार चुनि कुसुम सुहाए। माने ब्रह्म जाता है, फूल तोड़ता है, फूल का बाला बनाता है, फूल का नाक में फूल का गजरा पहनाना जाता और फूल का माला बनाया जाता है। सब पहना करके माँ का श्रृंगार किया है भगवान ने। क्यों? इनका मन लगे। अभी अपने सभी स्वजनों से मिली है माँ, अपने माँ से, पिता से। तो इसलिए पति को जो मैंने निवेदन किया था कि जब माँ को छोड़ के बेटी आती है तो ससुराल में उसे बहुत प्यार मिलेगा। तब वो सोचेगी जो माँ, नहीं तो फिर वो रोती है। जो एक भी आंसू गिरता है तो हमारे घर की लक्ष्मी का नाश हो जाता है। इसलिए लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है क्यों कहते हैं, बड़ा इसका शास्त्रीय विधान है। इसलिए आज श्रृंगार किया है। अब ऐसी कथा है, एक बात और समझने लगे हाथ। केवल ये शास्त्र नहीं कहता कि यत्र नारी पूजनते रमनते यत्र देवता। श्रीमद् भागवत में कहा, एक गुरुजी थे तो अपने चेला गया गुरुजी के पास, कहा कि गुरुदेव हमारी पत्नी हमारे पर हमेशा गुस्सा रहती है, हमेशा गुस्सा रहती है, मैं क्या करूं, कुछ तो ऐसा उपाय बताइए जिससे वो खुश रहें। कहा तू ये काम कर। कहा क्या? कहा कि तू कभी उनके पास गए और कहा कि कोई सरप्राइज सब दिया, कोई ऐसी चीज दिया कि जिससे वो खुश रहे। कहा मैं क्या दूं, मैं तो बहुत पैसा रुपया से नहीं। कहा कोई बात नहीं, तू फूल के दुकान पे चले जाना और एक गजरा ले लेना और कहना कि देवी मैं आज आपके लिए कुछ लाया हूं, और गजरा पीछे ऐसे किए रहना, पीछे घूमिए, पीछे घूमिए। तो अब आंख मुंह दिए, पीछे घूम जाइए, तो पीछे वो घूम जाएंगी, तो उनके बालों में वो गजरा लगा देना। कहा ठीक है गुरुदेव। गए, वो गजरा लिया, पीछे छिपाया, घूम जाइए, देखिए देवी मैं आपके लिए क्या लाया हूं, आप घूमिए। तो घूमे और उन्होंने पीछे लगा दिया। फिर आंख खोली तो बाल में कुछ लटकता हुआ समझ, खेचा तो देखे फूल, वही फूल फेंक के मारी। दुनिया के पति सब मंगलसूत्र ला रहे, सोना ला रहे, चांदी ला, ये फूल लेके आया है। लो, तो इस कलिकाल की बात नहीं है, तो भावना का विषय है। माँ तो भगवती है ना। जरा सोचिए, उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभम। जब पति सुख में रहे तो उसके साथ उसके आय और उसके अर्जन, उसके परिस्थिति के आधार पर ही पत्नी को डिमांड करना चाहिए, वैसे ही उसके साथ बिताना चाहिए। ये ठाकुर सिखा रहा है कि जंगल में सोने के आभूषण नहीं है। यद्यपि सुइया माँ ने अभी आगे देंगी, वो अभी कुछ भी नहीं है। एक अंगूठी थी, वो भी ठाकुर जी के हाथ में आ गई केवट प्रसंग में, आपने कल सुना होगा। तो सोना नहीं है तो जो है माँ उसी में प्रसन्न है। अब ऐसी कथा आती है, वो ऐसे ही माँ की तरह अपना स्वभाव बनाइए। ये केवल ये अनुसरण है, अनुसरण करना पड़ेगा। जयंत नाम का एक कौआ बन करके आ गया, ये इंद्र का बेटा है। अब इसमें आदि कवि ने भेद किया है। हमारे ठाकुर, हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा उसकी मति भ्रम हो गई।
अब वो प्रभु की भुजाओं का माफ करना चाहता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के भुजाओं का माफ करने के लिए आगे सीता चरण चोच हते भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा चला रुधिर रघुनायक जाना सीक बाण सहायक संधाना। अब ये है भागा जयंत, चारों तरफ दुनिया में घूम रहा है, काहू बैठन कहई न वही रख सकई को राख राम कर द्रोही। तब त्रेता में था कि राम का अरे इसे बैठने के स्वयं अपने बाप के पास गया, जयंत के पास, नहीं इसे मत बैठाना। कहा क्यों? कहा इसके पीछे राम बाण लगा है, कहीं भी शिव बाण, इंद्र बाण, ब्रह्मा बाण, वो बाण दवा नहीं, राम बाण दवा। एक बार पीछे लग गई तो बिना संधान कहीं भी। आजकल के तरह नहीं है कि राम बाण लगा हो, रामद्रोही कोई हिरण मार रहा हो, कोई खल्क बीमारी कर रहा है, कोई जो है कट्टरवाद भारत माता की, राम बाण पीछे लगा है, फिर भी हम उसे सम्मान दे रहे हैं। और यहाँ तक कि जो राम की संस्कृति को नष्ट करना चाहता है, देश पर बम वाली बाजी कराता है, कहते हैं कि नहीं ये गड़बड़ हो गया, इसको फांसी क्यों हो गई है? हर घर से अफजल निकलेगा, अरे निकलेगा तो वही काटा जाएगा, किसे निकलेगा अफजल है? ये कोई तरीका है? अफजल निकला रहे हो, अगर निकालना है शिवाजी निकालो हर घर से। आज इनकी हम लोग शहादत के हैं, गुरु गोविंद सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, इनको निकालो घर से। राष्ट्रभक्त, राम भक्त निकालो, जिस देश में रहते हो उसके लिए हैं, जीने मरने के लिए लोगों को निकालो, अफजल निकालना। तो इसलिए राम बाण पहले जब जिसके पीछे लगा रहता था उसे कोई काहू बैठन कहा न होई, सकई को राख राम कर द्रोही। आज रामद्रोहियों के पीछे केवल वोट की राजनीति के लिए, केवल सत्यानाश के लिए, केवल विधर्म फैलाने के लिए, केवल दुनिया में राष्ट्रभक्ति को नाश करने के लिए, राम भक्ति को नाश करने के लिए, ये निजी प्रतिभा के लिए, निजी नाम यश के लिए ये सारा षड्यंत्र है। नहीं तो ऐसे लोग जो राक्षसों के लिए काम कर रहे हैं, वो आकर के रात में मिल के कहते हैं महाराज जी मैं क्या करूं, हमारी मजबूरी है। वो नहीं कहेंगे तो हमारी पहचान कैसे बनेगी? लो, अपनी पहचान बनाने के लिए वो धर्म करेंगे और राक्षसों का साथ। और अंत में जब कहीं नहीं देखिए कोई नहीं कहा, तब नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित्तंता। रुको रुको रुको, उड़ रहा, बैठा नहीं, राम बाण भी रुक गया, जो कि सामने साधु है, संत है। संत ने कहा कहां जा रहे हो? कहा सारे दुनिया में गया, कोई नहीं महाराज। कहा चिंता मत करो, अब सारी बात हमारे। देखिए संत ने कितनी सुंदर बात कही, कहा जिसका बाण है उसी के पास जाओ। अरे बाप रे बाप, जिसका बाण है वही भेज रहे हैं और उसके रेंज में चले जाए। कहा अच्छा सारी दुनिया में गए तो क्या रेंज से बाहर गए? कहा नहीं। कहा वही जाकर के पैरों में गिर पड़ो, कहेंगे पूछेंगे क्यों किया, क्या किया, क्या जवाब देंगे? कहा तुम केवल दो बात कहना कि सरकार मैं मूढ़ मंद था, मूढ़ मंद मति कारण मेरी मति मूढ़ हो गई थी, आपका मैं प्रभाव देखना चाहता था, वो देख लिया, अब काहे आए हो? तो कह देना अब स्वभाव देखना चाहता। और जो जाकर के कौआ ने कहा तो हमारे ठाकुर कैसे हैं? अति कोमल रघुबीर स्वभाव, अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक करताओ, यद्यपि अखिल लोक नयन कर तजा भवानी, यद्यपि तेहि कर बध उचित। उसका तो बध उचित था। अब यहाँ हम लोग भजन करते हैं लेकिन आज नहीं करेंगे। घड़ी 6:15 पे ले जा रही है। हम सोच रहे हैं कि 6:30 पौने 7 तक हम कथा को विश्राम कर दें 20 मिनट में। उसके बाद बहुत सुंदर आज और कार्यक्रम है सांस्कृतिक, उसका भी आप आनंद लें। आइए, जयंत को बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया, फिर पराम्बा अंसुईया माँ के पास गए हैं। गजब की अत्रि है, अत्रि की भार्या है। अनुसुईया वो है
अनुसूया होना बड़ी बात है। सूया किसे कहते हैं? असूया। असूया कहते हैं कि हमने कह दिया कि फलाने जी बहुत अच्छे हैं, तो असूया का काम कर, हाँ अच्छे तो बहुत हैं, केवल बीड़ी पहनते हैं, एक कमी है, माने अच्छाई में से बुराई खोज लेना। कुछ बोल दिए ये तो बड़े महान है, हम महान, बहुत रुपया वाले, बहुत पैसा, बहुत दान देते हैं, हाँ बहुत देर बहुत लगाते हैं देने में। एक माने अच्छाई में से बुराई खोज लेना, ये असूया है। अनुसूया जो केवल अच्छाई देखते हैं। अगर ये हमारी दृष्टि बन जाए तो हमारा चरित्र अनुसूया जैसा होने लगे। ये अनुसूया क्या है? अत्रि। क्या आज यहाँ अत्रि के आश्रम तव प्रभु गयऊ और सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। अरे राम आए हैं, ध्यान देना, इनको जब आप अनुसूया हो जाएंगे, अत्रि हो जाएंगे, तो आपको भगवान के घर नहीं जाना पड़ेगा, भगवान आपके घर में आएंगे। हो केवल दूसरे की निंदा स्तुति छोड़ दीजिए, अत्रि बन जाइए, तो कहेंगे तब आपके घर भगवान आते हैं, आपको भगवान के घर नहीं जाना पड़ता। बहुत सुंदर मैया सीता को आभूषण दिया, बहुत सुंदर उपदेश दिया कैसे पत्नी को रहना चाहिए। अब वो सारी व्याख्या तो नहीं हो सकती, लेकिन बड़े भाव से ये 4 चौपाई, 4 प्रकार की नारियां होती हैं सीता दुनिया में। तुम तो इन चारों से परे हो, हैं? तुम तो सीता हो, लेकिन ध्यान से कौन कौन से हैं? कौन कौन है? एक कई धर्म एक व्रत नेमा, एक एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। उत्तम के रस बस मन माही, उत्तम के रस बस मन माही। सपने हुआ पुरुष जग राही, सपने हुआ पुरुष जग माही। मध्यम पर पति देखै कैसे, दूसरी है जन पर पति देख कैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारित मुझे कुल रही, धर्म विचार समुझ कुल रही। सोनी की स्त्रिया द्वितीयस कही, सोने के क्षत्रिय सुत हर कहाई। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। क्या? काय शरीर, वचन, मन से, माने जो हम लोग कहते हैं वाणी काया कर्म है, मन से, वही कह रहे हैं कि काय वचन मन पति पद प्रेमा। उत्तम, ये उत्तम। और क्या कहा कि वाणी से भी, कर्म से भी, माने शरीर से भी, और मन से पति के पाद पद्मों में भक्ति, और कहा चिंतन में सपने हुआन पुरुष मन, स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का चित्र न बनता हो। ये उत्तम, ये त्रेता में मिलती होंगी, यहाँ कलयुग में भी भारत में मिलती हैं। कहा दूसर का मध्यम परपति देखै कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जैसे भाई को देखती है, जैसे बाबूजी को जाती है बाबूजी के तलवे में तेल लगाती है, भैया को तेल करती है, ऐसे पुत्र को जैसे प्यार करती है, ऐसे सभी मातृवत पर दारेसु
के भाव से सब जगत में माई भाई देखती है, भाया पुत्र पिता, ये सेकंड क्लास। थर्ड धर्म विचार रहे, अपने कुल खानदान, अपने ड्योढ़ी, अपने बाबूजी की पगड़ी का ध्यान रखकर धर्म विचार के थोड़ी हंस भी लेती है, मुस्कुरा भी लेती है, कहीं और जाती है, जिम्मेवारी है घर की, बच्चों का भरण पोषण करती है, वो भी तीसरे श्रेणी में आती है, चौथे श्रेणी का वर्णन नहीं करेंगे। सार संक्षेप में कहा कि छन सुख लाग करई जो घाता। ये केवल पत्नी के लिए नहीं है, पति के लिए भी है, ये मत समझ लेना। जब हम एक प्राणी ग्रहण संस्कार करते हैं तो 7 वचन हमने भी दिया है, 7 वचन उन्होंने भी दिया। क्षण भर के सुख के लिए वो कब समझ आता है, जब हम 50 के ऊपर 60 के ऊपर हो जाते हैं, ये क्या कहां भटक गए थे, हे भगवान फिर से एक बार जाने दो, इस बार केवल प्रभु आपका भजन करेंगे। जब तक चिकनी चमड़ी रहती है तब तक होश नहीं आता, तभी होश आ जाना, इसीलिए सत्संग है, इसीलिए प्रवचन है। क्षण भर के सुख के लिए मैं कहां गिर पड़ा था, कैसा हो गया प्रभु, आपने पहले क्यों नहीं जगाया, पहले क्यों नहीं हाथ पकड़ लिया। तो कहा, शास्त्र कहता है विधवा होई पाई तरुणाई, इसलिए अनेक प्रकार के और सुंदर अंसुईया मां ने विदा किया। आगे फिर सुतीक्षण मिले, केवल आपको टॉपिक पर थोड़ा प्रकाश डालते चल रहे हैं, कथा लंबी हो जाएगी। आइए, सुतीक्षण कौन है? सुतीक्षण माने तीव्र बुद्धि वाला, ये साधु बन के बैठा है अगस्त्य ऋषि के आश्रम में। दुनिया में कोई भी सुतीक्षण को न साधु बनाता है न नेता। नेता उनको बनाते हैं कि IAS PCS में फ्लेवर हो गए, फ्लेवर हो गए, तब उनको चलो जा कुछ नहीं, नेता बन जाओ। चपर चपर पान खा के, पान के गुमती पर लुंगी लगाए, दुनिया को राष्ट्रपति बना रहे हैं, प्रधानमंत्री समझ लो, तो ये कहा कि ये नेता बन जाते हैं। और जो कहीं पत्नी के द्वारा मारे गए, कहीं पड़ोस में इधर उधर कहीं मूड गृह संपत्ति नाती, मूड मुड़ाए हो सन्यासी, साधु बने बैठे हैं, परिस्थिति जन्य पर सन्यासी बन गए। कहा नहीं, सुतीक्षण IAS निकाल लिया था, ठोकर मार दिया, अब साधु है। PCS निकाल लिया था, उच्च शिक्षा किया है, MSc BSc, अब साधु है, अब नेता है, अब समाज के लिए है। परित्यक्त्या साधवा भव, कुछ नहीं मिला तो हम ये हो जाएंगे, कुछ नहीं मिला तो ये हो जाएंगे, थोड़ी होता है, कुछ नहीं मिला साधु बन जाएंगे, कुछ नहीं मिला ये नहीं। सुतीक्षण बहुत तेज बुद्धि का है। एक दिन अगस्त्य ऋषि कहीं जा रहे थे, केवल 2-2 मिनट में विषय चलेंगे। अगस्त्य ऋषि कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने कहा भैया ठाकुर जी का ध्यान रखना। अगस्त्य ऋषि चंचल थे ही, सुतीक्ष्ण थे, तीव्र बुद्धि के, देखे वहां गंगा जी के किनारे नहवाने गए तो बढ़िया जामुन काली काली फली, तो ऐसे पत्थर से फेंके थे, क्यों न गिरे। तो 2-3 ठाकुर जी शालिग्राम, एक बार शालिग्राम को फेंके तो 20 जामुन, ओहो ये तो बड़े शक्तिशाली है, ये तो बड़ी जामुन गिरा रहे हैं। और पूरे ठाकुर जी को फेंके, एक बार ठाकुर जी चले गए गंगा जी में डुबकी लगा। अब बड़े चिंतित, अब ये आएंगे गुरु जी तो क्या कहेंगे। तो देखिए इसकी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है। आज वो काली जामुन जो सबसे बड़ी थी उसको ले आए, उस पर चंदन वंदन लगा के बढ़िया सजा के उसी ठाकुरवाड़ी में रख दिए। गुरु जी आए, अरे एकदम थोड़े और ज्यादा काले दिखे। कहा ठाकुर जी बड़े चमकीले होते जा रहे, क्या किया अगस्त? बड़ी मन से सेवा किया गुरुदेव जी। अब वो जो ही लगे स्नान करने तो गुद्दा अलग बिया अलग। कहा कि अरे यहाँ अगर कहाँ है सुतीक्षण, यहाँ आओ। कहा क्या हो गया गुरुदेव? कहा ये तुम ठाकुर जी कहते हो। अब कान पकड़ते उसका, कहा तब भी तर्क दे रहे हैं, जानते हैं गुरुदेव ना आप कब से इनको पुनि पुनि चंदन, पुनि पुनि पानी, पुनि पुनि चंदन, पुनि पुनि पानी, ठाकुर जी गली गए तो हम क्या जाने। कहा आप इतनी बार नहवाते 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 चंदन लगाते फिर नहवा गल गए होंगे। कहा चल का कान पकड़े और बड़ा गंभीर हो गए, बट अब उन्होंने डांट कर चाहे सिखाने के लिए चाहे कड़ाई से एक बात कह दिया, चले हाथ वो हमारे ठाकुर जी को ले आना
तभी तुम आश्रम में प्रवेश करना। बाप सुतीक्षण इसको बड़ी गंभीरता से ले ले, चल पड़े कि अब मैं तभी आपके आश्रम में आऊंगा जब हम ठाकुर को लेके आए। आज सुतीक्षण के यहाँ जब ठाकुर आए तो चरणों में गिरकर बड़ी वंदना किया है सुतीक्षण ने, और फिर ले करके अपने अगस्त गुरु जी के आश्रम में गए तो खुशी से कहेगा ना, अरे गुरु जी आइए। ये 3 चौपाइयां बड़े भाव से क्या कहा सुतीक्षण ने, नाथ कौशलाधीश कुमार, जय हो नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, आए मिलन जगत आधारा, राम अनुज समेत बैदेही, राम अनुज समेत वैदेही, निस दिन देव जगत हम देही, निस दिन देव जपत हत देही, सुनत अगस्त तुरंत उठ धारा। जय हो सुनत अगस्त तुरत उठ धाये, हरि बिलो के लोचन जल छाए, हरि बिलो के लोचन जल छाये, कहा राम लक्ष्मण वैदेही के साथ आए मिलन जगत आधारा। आइए गुरुदेव देखिए, आपने कहा था कि न सचमुच वाले ठाकुर को लेके आना, आज सचमुच में आया हूँ। कहा कौन है, कहा हे देव निस दिन त्याहि जपत होता ही, जिसे राम 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 जपते हो ना, सुनत अगस्त तुरंत उठ धाये। क्या सचमुच में सुतीक्षण बहुत दिन बाद आया है, और मैंने उससे कहा था कि तू ठाकुर को लेके ही आना, सच में लेके आया। आए तो देखा, ओहो आए मिलन जगत आधारा, प्रसन्न हो गए अगस्त ऋषि। धन्य हो, ऐसा शिष्य सबको मिले। कभी बड़े प्यार से सुतीक्षण को सहलाते हैं, कभी प्रभु को की वंदना करते हैं, अभिनंदन करते हैं। फिर क्या कहा, बहुत वहां पर आनंद किया, और यहीं पर भगवान ने इनसे क्या मांगा कि गुरुदेव दुनिया में कहीं भी वो अस्त्र नहीं है जिससे राक्षस मार सके। अब मैंने राक्षसों का मारने का संकल्प ले लिया है, इसलिए वो वाला शस्त्र दीजिए, वो केवल आपके पास है। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोरे, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोरे, जही प्रकार मारो मुनि द्रोही, जही प्रकार मारो मुनि द्रोही। अब सो अस्त्र, वो वाला शस्त्र, वो वाला मंत्र दीजिए जिससे सूरद्रोही यानी देवताओं के शत्रु राक्षसों का वध कर सकूं प्रभु। एवं मस्तु। अभी शस्त्र लिए ही नहीं थे कि राक्षसों के वध का काम आ गया। अभी आके पंचवटी में बैठे हैं नासिक, तुरंत आ गई ये विद्युत जी की पत्नी है। इसके बारे में कितना बताएं, ये बीडो है, विधवा है। ये जो विद्युत जी है और रावण का बहनोई है, इतना तेजस्वी है कि ये पूरा महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक दक्षिण में एक दूसरी सत्ता खड़ा करना चाहता है। यह हत्यारा रावण अपनी सगी बहन सुपर्णखा के द्वारा उसे पॉइजन देके मरवा डाला। ये विधवा है, घूमती है। अब ऐसे कुछ संत दर्शन कराते हैं कि ये सुपर्णखा ये सोची कि जो है हमारे पति को मरवा दिया, न मरवाते तो हमको भी मार डालता, पति को भी मार डालता, बड़ी खून खराबा होता, बच्चे भी मारे जाते, इसलिए मरवा तो दिया लेकिन हम इससे मिलकर ही इसके कुल का नाश कराऊंगी। ऐसा भी कुछ संत दर्शन कराते हैं। लेकिन पंचवटी सो गई, ये कौन है, इसका परिचय करेंगे क्या?
सोपन खा रावण के बहिनी सोपन खा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस यही दुष्ट हृदय दारुण यस बहिनी पंचवटी सो गई एक बारा पंचवटी सो गई एक बारा देखी बिकल भई जुगल कुमारा एक बिकल भई जुगल कुमारा सोपन खा रावण के बहिनी सोपन खा रावण के बहिनी कहा ये कोई का परिचय या तो उसके बाप से कराया जाता है उसका पति से, इसका परिचय भाई से कराया जा रहा है। ये रावण की बहन है, ऐसा कोई परिचय कराता है। कोई माँ आए तो कहेंगे इनके पति का ये नाम है या फलाने की बिटिया है, कोई ये नहीं कहता कि इनकी बहन है। लेकिन ये रावण की बहिनी और जाके ठाकुर जी के पास कहती है, हेलो राम, आई विल यू मैरी मी। अंग्रेजी बोलती थी। कहा हेलो राम, आई विल यू मैरी मी। कहा जंगल में, बड़े घनघोर जंगल में शादी का प्रस्ताव कौन लेके आया? इन्होंने कहा कौन, लेकिन उधर देख नहीं रहे हैं। सीतई चितई कही प्रभु बाता, मैं नहीं शादी कर सकता। अहय कुमार मोर लघु भ्राता, उसके ऊपर देखा नहीं। वो बड़ी सुंदर बन के गई थी, बड़ी रूपमान, लेकिन भगवान भक्ति की तरफ देखते हैं, रूप की तरफ नहीं देखा करते। भक्ति सामने खड़ी है, बाबा को लिखना पड़ा, सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। मेरा छोटा भाई कुमारा है, मैं नहीं हूं। अब ये बेशर्म है, कभी लखन लाल जी के पास जाती है, कभी अच्छा कुमारा क्यों कहा होगा? इसलिए कहा कि अवध में जो राजा का छोटा भाई होते हैं उसे कुमार कहा जाता है, तो वही कुमार शब्द में बाबा ने र लगा दिया, आ का मात्रा कुमारा हो गया। भगवान कोई जुड़ी झूठ बोल एक बात। दूसरी बात कि जैसे तुम कुमारी कह रही हो वैसे कुमारा हो, वो वैसे कुमारा है जैसे तुम कुमारी हो। तुम तो विधवा हो तो कम से कम कुमारा है, सदवा है। तो ऐसे अब ये देखिए कितनी चांडाल है, आप शादी करोगे नहीं, आप करोगे नहीं, आप करो, मैंने इसको शर्म भी नहीं लगे, वहां जाती यहाँ जाती। फिर कहा अच्छा अच्छा मैं समझ गई क्यों नहीं करना चाहता। वो जो तुम्हारे पास बैठी है, रूप भयंकर प्रकटन भई। ठाकुर ने कहा अब समय आ गया, अब काट लो। इस नाग के बहाने रावण कहो मन चुनौती दी, क्योंकि कल ही सौगंध खाया था जब हड्डियों के समूह को देखा था। कहा ये क्या कैसा है? कहा ये साधु संतों की हड्डी है। तो प्रतिज्ञा की थी ना, वो एकदम आंखों के सामने ठाकुर के हमारे जगह चौथ दिख रही थी। निश्चरहीन करहु में भुज उठाए प्रणकंड, सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दिन। इसलिए कब कहा नाक काट कर रावण कब मनव चुनौती दी, लेकिन रावण कहा नहीं गई। एक खरदूषणा तीसरा कहा गई। ये 14,000 मिलिट्री लेकर के आए। अगस्त के यहाँ जो मोहिनी नाम का शस्त्र लिया था छोड़ दिया। 19 वर्ष के ठाकुर सीता जी के आश्रम पर यही कुटिया पर छोड़ा कुमार लक्ष्मण को, अपने गए दौड़कर और 14,000 राक्षसों का वध कर दिया हो। उसके बाद तब रावण के पास गई है। रावण के पास बहुत नीत सिखाई है, और नीत सिखाने के बाद रावण जानता है बात है, ठीक दुर्योधन की तरह जानामि धर्मम न च प्रवृत्ति। ये भी सुपर्णखा ने जौगा रे खरदूषण के नहीं गई, वहां कहा गई थी, उनका सेवा समाप्त। क्या खरदूषण मो संबल बनता, विनय के मारे खरदूषण को मार दिया। कहा अंदर से अंतर मन था, का अंदर से समझ गया ये जरूर ब्रह्म आ गया। अगर ब्रह्म है तो जाकर के मोक्ष ले लूंगा उसके हाथों से। राजा का बेटा है तो संग्राम करके उसकी पत्नी को, जिसकी सुंदरता का वर्णन हमारी बहन कर रही है, जिसके कारण जिसका नाक काटा गया, तो ले आऊंगा जीत कर। लेकिन देखिए रावण जैसा जो कैलाश धगत 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 जलम ललाट पट्ट पावक किशोर चंद्र से घरे रति प्रशिक्षणम मम कहने वाला रावण
जब ही सीता मैया के कुटिया की ओर जाता है रूप बदलकर, भगवान कितना बाबा ने कहा कि इत उत चितई स्वान की नहीं, कुत्ते की तरह इधर मन कुपंथ पगड़। जब आप गलत काम करने के लिए जाएंगे कितना बड़ा साहस हो, कुत्ते का साहस हो जाएगा, कुत्ते जैसा। इत उत चितई स्वान की नहीं। और लक्ष्मण रेखा माने क्या? ये तो सारा कुछ ठाकुर जी का भगवती का रचना है। कैसे? अभी शाम को कहा था, जब शाम हुई थी लक्ष्मण गए थे लकड़ी लेने, ठंड का महीना था तापने के लिए, तो आग जलाना लक्ष्मण बढ़िया से आज वो कंद मूल फल उबालना खाए। प्रभु ने अंदर तो कभी खाया ही नहीं, वही कंद मूल फूल, वही जो जंगली फल खाने लायक होते होंगे उसके नाम भी प्रभु ने जाते, वहां के वनवासी ले आते हैं भरी भरी दोना, दोनों में प्रभु ये खाइए इसका गुण ये है, ये खाइए इसका गुण ये है। आज वही हुआ। क्या कहा? कहा सीते अब कछु करब ललित नर लीला, अब मैं कुछ नर लीला करूंगा। तुम पावक महु करहु निवासा, तुम अग्नि में निवास कर जाओ, जब लगी करऊं निशाचर नासी। जब तक मैं राक्षसों का वध करता तुम अग्नि में निवास कर जाओ, और मैं का लक्ष्मण हूं यह मरा मन जाना। और वो मर्यादा लक्ष्मण की आज उल्लंघन हुई है। सोने के मृग के लिए असंभवम हेम मृगास्त्र जन्म, सोने का मृग हो ही नहीं सकता। हमारे ठाकुर तो जान रहे हैं कि सोने का नहीं है, सब रचना उन्हीं के है। माया मृगम दैत यक्षित मन मधावत, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। माया का मृग जानते हुए भी उसके पीछे ठाकुर हमारे दौड़ रहे हैं। इधर मैया का हरण हुआ है, मां विलाप करती है क्या? आज एक वीर रघुराया, आज एक वीर रघुराया, तेरी अपराध विसारे उदारा। तब गाइए केवल 15 मिनट आरती हरने शरण सुखदायक, आरती हरण शरण सुखदायक, रघुकुल सरोज दिन नायक, रघुकुल सरोज दिन नायक, सरोज दिन लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, शोभन पायो कीने उरोसा, सोफन पायो कीने उरोसा। आज एक वीर रघु वीर रघु वीर रघुराया। ये आर्त वहीं बैठे उनके पूज्य पिताजी के मित्र जटायु जी ने सुना। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय जलित न जाने थी मोही। ए दुष्ट खड़ा रह। रावण ने सोचा कि मैनाक की खगोया, तो ये मैनाक हो सकता है या गरुड़ होंगे, दूसरा कौन हमसे मुकाबला कर सकता है। जटायु वह है जो अपनी ये जटायु जहाँ के पक्षी भी अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी मातृवत प्रदारेसु, पक्षी भी माँ की पुकार सुनकर कभी भी। इसलिए अर्जुन जब गोविंद का शरीर शांत हो गया है तो आकर के मुंह लटका के बैठे हैं, तो महाभारत में युधिष्ठिर पूछते हैं, क्यों अर्जुन? कोई बहन की लाज जा रही थी, कोई नारी को कोई अपहरण करके जा रहा था, तुम नहीं बचा पाए, इसलिए ऐसा मुंह बनाए हो क्या? एक प्रश्न ये भी करते हैं युधिष्ठिर। आज वही गति है, दौड़ा
चोचन मारी बिदार देही, चोचन से ता एक क्षण मूर्छा आई, मूर्छा करके रावण गिर पड़ा। फिर भगवान को चाहते तो ही जटायु से ही रावण को निपटवा देते, क्योंकि रावण की डिमांड है हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जाति दुइवारे। चंद्र हाथ निकाल करके पंख काट दिया कराहते हुए। अब मार्ग में है, इधर दक्षिण की दिशा में भगवती को लेकर के गया है। जटायु को थोड़ा जरूर स्पर्श करिए। जटायु के पास आए और ये तात अपने गोदी में लेकर बड़ा प्यार किया है। पूरी कथा जटायु ने बताया है। फिर अंत में जटायु ने कहा आज हमें पता लगा। क्या पता लगा था? कहा कि मेरे बाबूजी ने मेरा नाम जटायु क्यों रखा होगा? कहा क्यों? कहा मेरी आयु ठाकुर जी के जटाओं के बीच समाप्त होगी, इसलिए तेरा नाम जटायु है। प्रभु कहा नहीं नहीं चिंता मत करो, अचल करो तन राखो प्राणा। कहो तुम्हें अचल कर दूं, फिर से जिंदा कर दूं, तब तू पहचान ही गया है? भगवान ने अंतर्मन धीरे से कान में कहा होगा। कहा नहीं प्रभु, यह झांकी कब बनेगी? जटायु के बारे में बाबा कहते हैं, क्या कह रहे हैं? जल भरी नयन कहीं रघुराई, जल भरि नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज तेग निभाए, तात कर्म निज तेग निभाए, परहित वचन के मन माही, परहित रस दिन के मन माही, दिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही, दिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही, जल भरि नयन कहीं रघुराई, जल भरि नयन कहीं रघुराई। जल भरि नयन कहत रघुराई। कहा तात कर्म निज से ही गति पाई। जब कहे कि बाबूजी के पास जाना तो ये मत कहना कि सीता जी की हरण बात। आज फिर प्रतिज्ञा कह रहे हैं, ठाकुर ने 2 बार प्रतिज्ञा, आज फिर प्रतिज्ञा कर रहे हैं। जो मैं राम तो कुल सहित कही ये दसान, अगर मैं राम हूं तो रावण की खानदान को मैं वहीं निभा सकता। माने जटायु को वहीं भेज रहे हैं जहां अपने बाप को भेजे। तात कर्म निज से गति पाई, परहित बस जिनके मन माही, तिनकर जग दुर्लभ कछु नाहि। जिनके हृदय में अनायास जिसका हम हित कर रहे हैं वो न भी जाने तो भी आप रात में ठीक से लिहाफ ओढ़ के सो सकेंगे। कभी करके देखिएगा, आप पड़ोसी का ही सही, वो दिन भर आपका जलता रहे, लेकिन उसके बेटी, उसके बेटे पर, उसकी पत्नी पर, तो उसके घर में कोई डकैती, चोरी, आप चट्टान की तरह खड़े हो जाइए, पानी होके आपके चरणों में झुक जाएगा। परहित शुरू तो करिए अपने कॉलोनी से ही सही। अरे हम कुछ नहीं करेंगे, हम आज गुरुवार है, एक बहुत दुनिया के लोग शुक्रवार को जाते हैं, हम गुरुमुखी लोग हैं, हम गुरुवार को जाएंगे अपने मंदिर को। हम कुछ नहीं करेंगे, एक कोना तो साफ करेंगे, कोई 4-5 लोगों की टीम बना लेंगे, मंदिर स्वच्छता, कॉलोनी का कोई धर्मशाला होगा, कोई कुआं होगा, कोई तालाब होगा, कोई सार्वजनिक चीज होगी, कभी कुछ होगी, ऐसे सुंदर हम कुछ तो सेवा के कार्य शुरू करें। कोई गरीब बिटिया होगी, कुछ और होगा, अपने बच्चों को संस्कार देने, ये काम। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ। भगवान रोने लगे हो। कहा जल भरि नयन कहत रघुराई। कैसे लक्ष्मण से उधर लक्ष्मण चिता बना रहे हैं, ठाकुर रो रहे हैं गोदी में लेके जटायु को। जटायु कहा अरे कैसी बात करते हो ठाकुर, ये झांकी नहीं बनेगी, अब जाने दो, अब अचल वचल मत करना। अरे जो अपने बाप के समय नहीं आंसू बहा सका, जिसके याद में तड़प तड़प के मरा, वो बाप कह रहा है। तात, तात माने बाप, हे बाबूजी, हे जटायु पिताजी, तात कर्म ते निज निज गति पाई, पर बस परहित बस जिनके मन माही, तिनके जग
इसीलिए साधक ने कहा न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझे जाते न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दया निधि दीज जाते हैं। सब ग्रंथ कहते हैं यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जय हो। हरि बोल। रवि जी नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच कर विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हरि। जय जय न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। न
कि जो ब्रह्म अपने पिता निज पिता के मरने पर नहीं रोता, वो उठाकर गीद को गोदी में बिठाकर आंसू बहाता है। वो ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि न जाने कौन से गुण पे दया निधि निश्चल। इसलिए बार बार ठाकुर कहते हैं निर्मल मन जन तो मोहि पावा। आज वो भक्त। आइए एक झांकी छोटी सी और दर्शन करिए, फिर हम लोग सीधे राज्याभिषेक की तरफ चलेंगे। एक दर्शन करा रहे हैं, कहां से उसे शुरू करूं, कहां से अंत करूं, कोई मशीन नहीं है कि एक मिनट में सुना दूं। लेकिन आइए बड़े भाव से कहा, गीत को गति देकर सवरी के आश्रम पगधारा। ये 4 चौपाई बड़े भाव से गाए। ताहि देई गति राम उदारा, ताहि देई गति राम उदारा। सेवरी के आश्रम पगधारा, सेवरी के आश्रम पगधारा। सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए। मुनि के बचन समुझ जिय भाए, मुनि के वचन समझ जिया भाए। सरस लोचन बाहु विशाला, सरस लोचन भाव विसारा। जटा मुकुट सिर बनमाला, जटा मुकुट सिर पुर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। सबरी परिय चरण लपटाई, सबरी परिय चरण लपटाई। ताहि देहि गति राम उदारा, ताहि देहि गति राम उदारा। ताहि देहि गति राम उदारा, सेवरी के आश्रम पगधारा। सेवरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन आज समुझ जिय भाए। हो हैं? कैसे हैं? सरसिज सुंदर बाहु विशाला। और वो मुकुट पहनने वाले राजा बन के नहीं आए हैं, साधु वाले हैं। कहते हैं जटा जूट और उर्माला। ऊपर जटा जूट है, नीचे माला है, पीला कपड़ा पहने हैं, लंबी। श्याम गौर सुंदर धो भाई, सेवरी पड़ी चरण लपटाई। सरकार सेवरी चरणों में लिपट गई। कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम ते अधम अधम अति नारी। हे सरकार, कहीं विधि। इस सेवरी की कथा अगर आपको मैं सुना दूं, देखो अभी 6:45 हो रहा है। 7 बजे आरती करा दूं चलेगी? अगर 7 बजे तक जो कथा सुनना चाहते हैं हाथ खड़ा करें, अभी मैं आरती कराता हूं। पूरा हाथ चाहिए। ठीक, जय हो। जोरदार तालियों से। तब 2 मिनट सेवरी के बारे में सुन लीजिए, क्योंकि सेवरी बड़ा महत्वपूर्ण है। सेवरी केवल 7 वर्ष की थी जब उसकी शादी उसके पिताजी जबरदस्ती करना चाहते। सेवरी बचपन से ही भक्ति मार्गी थी। भगवान की कहीं फोटो पा गई थी टुकड़ा तोड़ा हुआ, अपने घर में शीशा की तरह सजाकर पूजा करती थी। आज शाम को लौटी है, उसके दरवाजे पर भील की बेटी है, जो कोल भील बनवासी होते हैं, चेरो बैगा माझी, ये सब जो वनांचल के रहने वाली हमारी मूल जो जातियां इस धरती की, सोनभद्र की धरती की है? मैं भी जुगेल में कथा किया महाराज। चेरो बैगा माझी, आप देखिए वहीं के वहीं एक यहाँ कपड़ा पहनकर वहीं नंगे पड़े हैं। दुनिया के कोने कोने से आके सोनभद्र को लूटने का काम किया लोगों ने। प्रदीप जी, दुख होता है उनके घरों में है, उनकी खदान, उनके पत्थर, उनके टुकड़े, उनकी बालू यहीं जन्मे। वो आज भी कपड़े के लिए तरस रहे हैं, जो यही सोनभद्र जिनका है।
मैं उनके घरों में जाता था तो रोते मिलते थे, अरे हमारे घर महाराज आए हैं, अरे ढल्ले महाराज को भगवान की कथा गाते हैं जैसे भगवान आ गए हो, जब हमारे ठाकुर गए होंगे तब हो। भील की बेटी थी, मां से पूछा, हे मां आप हमें बताइए ना, ये इतने हजारों जो पशु गाय गोरू बकरे घोड़े तमाम जानवर क्यों आए हैं, क्यों पिताजी खरीदे हैं? कहा बेटी तुम्हारा शादी है, ये सब बलि दी, अरे काटे जाएंगे मेरे शादी में। छोटी सी बिटिया, जैसे मैंने आपको जोरावर फतेह सिंह की कथा बताई गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की, वैसे बेटी भागी दौड़ाए सैनिक, पिता को पता लगा, सैनिक छोड़ दिया। सेवरी एक कभी कोई पशु मर जाता है तो उसका मांस गल जाता है, लेकिन ठटरी ऐसे रहती है, उसी ठटरी में घुस गई, इतना गंध करती रही होगी। किसी भक्त ने पूछा, सेवरी तुम वहां चली गई, इतना गंध? कहा अरे कोई बात नहीं, 1 मिनट के गंध के कारण से मैं जीवन भर के दुर्गंध से बच गई। आप जरा ये सेवरी के उत्तर हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत शिव प्रसाद जी, अब तो चुग ही गई, तो इसलिए कहा जीवन भर के दुर्गंध से तो मैं मुक्त हूं। और वो सेवरी भागते भागते चले गई आंध्रा में। कभी आप जाइएगा, वहीं तो सेवरी नदी है, वहीं मतंग ऋषि का आश्रम है, वो वहीं छिप गई मैया। रोज वहीं, जो आज आप गूगल में देखेंगे तो हैप्पी सरोवर, उस समय पंपा सरोवर था। क्या सुंदर, उसी में स्नान मतंग भी करते हैं, उनके शिष्य करते हैं, संध्या वैद पाठ सब माँ सुनती है। हमको क्या करना चाहिए? छोटी सी बच्ची, हमें कम से कम आश्रम की सफाई कर देती हूँ, और 3 बजे रात उठकर आश्रम की सफाई और पुताई कर देती थी बिटिया। ये 1 साल नहीं, कई वर्ष तक चला। एक दिन कहा, भाई वो कौन सा शिष्य है जो वर्षों से काम कर रहा है? सब आपस में शिष्य, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। लेकिन इन शिष्यों ने कहा कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, गुरुजी स्वयं तो नहीं करते, हम लोग को बड़ा पाप लगेगा। रात भर जगे सब कमरे में छिपकर। भोली भाली सेवरी को नहीं पता था कि आज पकड़ी जाऊंगी। जो ही गोबर लेके लेपने के लिए गई, पहुंच गए, सा कौन हो तुम? कहा मेरा नाम सेवरी है, मैं भील की। अरे तो अछूत है, जा दिन तो आश्रम में कैसे आ गए? भागो यहां से, जाओ। गुरु जी को पता लगा तो भी हम लोगों को दंड मिलेगा। कहा हम तो सेवा करते हैं, कोई सफाई करते हैं, हम तो कुछ करते नहीं। इधर जंगल में कुछ मिल जाता है तो मैं खा लेती हूँ, आप लोग यहाँ रहते हैं इसलिए मैं सुरक्षित हूँ। बहुत मिनती की, गिड़गिड़ाई, लेकिन नहीं सुना। जब नहीं सुना तो अगले दिन सुबह पूरे तालाब में कीड़ा पड़ गया। कीड़ा हो, मतंग ने पानी उठाया, कीड़े पड़े हैं। अरे इतना निर्मल जल हम लोगों का तब कहां चला गया? सारे शिष्य आए। किसी वैष्णव का अपमान हुआ क्या तुम लोगों से? नहीं नहीं, किसी कोई साधु संत यहाँ नहीं आया। सोच लो ठीक से। तब तक एक शिष्य कुछ समझदार था, कहा हो सकता है एक जंगल की लड़की है जो रोज लेपती पोती है, उसको हम लोगों ने यहाँ से भगाया। खोज के लाओ जहाँ हो। वो तो उसका पुराना अड्डा था, मारे डर के मारे वही छिपी थी। गुरु बुला रहे हैं, हाथों को देख रही, दूर तक आवाज तो जाती नहीं को। अब गुरुजी और मारेंगे। गुरुजी जान गए, दौड़ के आई, डरती हुई, जी गुरुदेव गलती। कहा बेटा हमारे शिष्यों से अपराध हो गया है, एक बार इस जल में आप नहा लीजिए, नहीं तो ये कीड़े पड़ गए। जो ही देखिए ये साधना ही निर्मलता है। जो ही पराम्बा सेवरी ने उसमें डुबकी लगाई, वैसे निर्मल जल एकदम कड़कड़ करके बहने लगे, सारे स्वच्छ हो गए। बड़े बड़े साधु संतों के नहाने से जो नहीं हो पाया, एक कोलिन और भील की बिटिया के नहाने से पवित्र हो गया। ये दर्शन देखिए मानस का, ये है दर्शन। आज वो सेवरी कहती है, केवल गुरु ने एक बात कहा था उस सौरी से, सब लोग मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, हम अपनी कैसे रक्षा करूंगी? कहा मैं खींच दे रहा हूं। देखा इसके अंदर कोई नहीं आएगा बेटी, और जो आएगा वो राम होगा। तुम्हारे कुटिया में जो पहली बार आएगा वो राम होगा। अभी
मुश्किल से 18-19 वर्ष की रही होगी। सेवरी कहा मेरा समय आ गया, मैं भी प्रतीक्षा कर रहा था, जल्दी आ जाएंगे, लेकिन जिस काल में वो आ रहे हैं अंतर्यामी थे, बहुत प्रतापी मतंग। अब मैं हमारा टाइम देखिए, पहले स्वयं अपना समय निश्चित, हम लोगों का उम्र हो जाए तब भी कह अरे अभी है भगवान 2 साल और, अरे वो लोग पहले हजार लाख वर्ष लोग जीते थे, लेकिन अपना टाइम पता रहता था कब तक रहना है। आ जाओ चले, बस चल पड़े, तुरंत खड़े होते थे, चलने के लिए चले जाते थे। कलिकाल में बहुत लोग, हमारे विवेकानंद जी बैठ के चले ही तो गए, साधक तो चला जाए, पुकार देगा चला जाएगा। वृंदावन में मैं ये कथा लाइव हो रही है, रघुनाथ दास जी महाराज, गुरु पूर्णिमा थी, ऐसे गुरुओं को शिष्यों को, अभी कल की बात है, ये मैं लाइव कह रहा था, दुनिया सुन रही है, संत ब्रज के भी संत कोई सुन रहे होंगे। रघुनाथ प्रसाद जी गुरु पूर्णिमा के दिन कहे, अरे गरुड़ जी आ गए, चले, तो साधक तो चले गए, नौजवान सेवरी बूढ़ी हो गई हो, गुरु के वचनों में विश्वास है, हैं? तेरी झोपड़ी केवल थोड़ा सा गुनगुना लीजिए, कई बार सुना है क्या? तेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आए। तेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। तेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। हरि बोल। देखिए, क्योंकि आइए बड़े भाव से, कथा 9 दिन की थी, पूरी कथा पूरी होनी थी, लेकिन जो हम लोगों के यहाँ अतिथियों का भी आवागमन रहा, तो इसलिए घंटे आधे घंटे हम लोग स्वागत में कुछ हम लोग देर से आते, देखिए क्षमा करिएगा, तो जा रहा हूं मैं, लेकिन 2 बजे कथा थी, हम लोग 3 बजे तक 4 बजे तक आए, तो संगीत में 2 बजे 3 घंटे में 4 घंटे में कम से कम 3 से 3.5 घंटे, इसलिए आइए शेवरी रामा रामा पुकारती, एक बार पुकार लीजिए उसकी आवाज बड़े भाव से। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, शबरी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे,
सेवरी के यहाँ ही जूठे बैर खाकर उनका आनंद लिया है नवदा भक्ति का। नवदा भक्ति कई बार हमने यहाँ गाया भी है, और अब गाने का मतलब है कि कम से कम 15-20 मिनट। आइए नवदा भक्ति में प्रथम भगत संतन करण संगा, दूसर रत्नम कथा प्रसंगा, तीसर भगत मम गुणगन करई कपट तजगान, चौथी भगत क्या है, मेरे गुण के सहारे रहना, और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, सातों जथा लाभ संतोषा, आठों जथा लाभ संतोषा, सातों सममय जग का मेरे समान और जग को एक ही दृष्टि से देखे। और क्या कहा, सपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस दृढ़ हृदय नदीना। बड़ी प्यारी ये नवदा भक्ति है। और कहा कि नौ में एक भी किसी के पास है तो वो में अनन्य भक्त है। फिर सुग्रीव मिले हैं, उनकी रक्षा किया है, बाली का वध किया है। बाली ने बड़ा सुंदर क्वेश्चन किया है, मम बैरी सुग्रीव प्यारा। इसका दर्शन हम आपको करा चुके हैं। जयचंद की भूमिका का निर्वहन करने वाले लोगों को कर्ण के युद्ध में वो जो प्रसंग का आया था जालंधर के प्रसंग में, उसका दर्शन आपने कर लिया कि उसका उत्तर भगवान ने क्या दिया। उसके बाद आगे बढ़े हैं। आगे जो कि पाछे पवन तनय, सुग्रीव ने एक प्रेरणा पर सारे बानर भेजे गए। पाछे पवन तनय सिरनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी ये मुंदरी लीजिए, अगर मैया मिलती है तो क्यों जानते हैं जब भक्ति की तरफ अन्वेषण में चलेंगे, भक्ति की तरफ काम करेंगे तो 4 बाधाएं मिलेंगी। हनुमान जी को भी पहली मिली, पहला लोभ मिला। ये लोभ कौन है, मैनाक, ये सोना चांदी रुपया पैसा, ये लोभ है। हनुमान ते पर साकरी, पुण्य तब कीन प्रणाम, राम काज कीन है बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम काज में लोभ को प्रणाम कर लीजिए, नहीं लोभ वही रोक लेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी मिली अहंकार, मैं बड़ा कि तू बड़ा, सुरसा नाम राक्षसी है का सुरसा नाम यही कही माता, पठे न्याय कही ते बाता। आज शरण महिलाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। अंतिम में इतनी बड़ी हुई जज सुरसा बदन बढ़ावा, तास रूप को कपि रूप दिखावा, 100 योजन ते आनंद की ना। एकदम ये जो हाईवे है ऐसी उसकी नसें हो गई, 100 योजन उसने कर लिया। हनुमान जी खड़ाक से अंदर गए और चले आए। कहा कि बस अतुल रूप धरे हनुमाना, छोटे से होके आ गए। कहा थे, कहा मैं आपके पेट में से हो आया। हे माता अब आप अपनी उल्टी पुनः खाएंगी। तो कहा राम काज तुम करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर से चले हनुमान। ये दूसरी बाधा मिला करती है, ये है अहंकार, मैं बड़ा के तुम बड़ा, इससे। और तीसरी ये अक्सर इधर रहा करती है, इसका नाम है ईर्ष्या। तेरी साड़ी अच्छी कि मेरी साड़ी अच्छी, तेरी गाड़ी अच्छी कि मेरी गाड़ी अच्छी। ईर्ष्या हमेशा अपने से ऊपर वालों से होती है, इसलिए हनुमान जी ऊपर से जा रहे हैं। निशिचर एक सिंधु महरही, कर माया नभ के खग जीव जंतु जे है, जीव जंतु ते गगन उड़ाही, जल बिनोक तिनके पर जाही, गहई छाह तक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। जय हो, गगन चर खाई, गगन में चलने वालों खाती है। ईर्ष्या हमेशा अपने से ऊपर वालों से होती है। जिसकी स्तुति होगी निंदा उसकी होगी, जिसकी प्रशंसा होगी उसकी ईर्ष्या होगी, ये शाश्वत है। हनुमान जी ने ईर्ष्या को ही बंद कर दिया। अगर आपके अंदर उगती है तो उसको मार डालिए। ईर्ष्या को जिंदा रखेंगे तो कहीं भी भक्ति की ओर नहीं जाने देगी, वही खड़ी हो रहेगी। और चौथी बाधा है भेद बुद्धि। भेद बुद्धि समझ रहे हैं? हम शहर में रहते हैं, हमारे पास देवरानी का जेठानी का के बच्चे भी रहते हैं पढ़ने के लिए। हम अपने बच्चे को चावल के नीचे छिपा के घी देते हैं, और देवरानी जेठानी जो बच्चा रहता है उसे पतला सा ऐसे हो गया है। माने अपने बेटे के लिए ज्यादा, देवरानी के बेटे के लिए कम, जेठानी के बेटे के लिए कम। उनको ये इनके ये
उनको 2 रोटी उनको वो खा ले, ठुसा लो। बेटा कभी स्वस्थ नहीं रह सकता, जो 1 रोटी खा के जिंदा है बिना घी का वो ज्यादा चमकदार होगा, ये ध्यान रखना। ये वेद बुद्धि का नाम है लंकिनी। ठाकुर जी हमारे हनुमान जी एकदम छोटे से मसक समान और रूप कब धरी। बोल भाई रुको 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 रुको। हनुमान जी सोचे इतने तो पकड़ लिया, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि वाली है। नाम लंकिनी मोर निश्चरी, तू जानते नहीं हो मोह का चले उसको तुम नजरअंदाज करके जा रहा है। कहा तेरा गुण क्या है लंकिनी? कहा मेरा गुण यही है कि जहां भी चोर देखती हूँ पकड़ के खा जाती हूँ। मोर आहार जहां लगी चोरा। ओहो तुम्हारे अंदर भेद बुद्धि बैठा है। मैं छोटा सा चोरी कर रहा था, चोरी से प्रवेश कर रहा था, तुमको दिख गया और ये दशानन 10-10 गर्दन लिए पराई हमारे ठाकुर जी की पत्नी को चुरा कर लाया है। इतना बड़ा चोर तुम्हारे नगर में रहता, तुमको नहीं खाती। उसके साथ दूसरा व्यवहार, हमारे साथ दूसरा व्यवहार, भेद बुद्धि करती है। एक मुक्का मारा, मुनिका एक महाकविहनी, रुधिर बमत जननी धर्मनी धड़ाम। ओहो अब मैं समझ गई। चला तो बिरंज कहा मोहि चीन्हा, विकल होई ते कब के मारे, तब जाने से निश्चर संगा। ब्रह्मा जी ने कहा था कि जिस दिन तुझे एक बानर मारेगा उसी दिन राक्षसों का नाश। अब राक्षसों का नाश आने वाला है, मैं समझ। ये 4 बाधाएं मिली। हनुमान जी महाराज गए और सारे वहां माँ को प्रणाम किया। माँ ने कहा अजर अमर गुण निधि सुत होऊं, करहु बहुत रघुनायक छो, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। और वहां से जाकर के सुंदर युद्ध किया और रावण के छोटे पुत्र को वहीं खत्म किया। फिर मेघनाथ को जान के बंद किया, क्योंकि काम करना था, लंका के अहंकार को जलाना था। सब लोगों ने अनेक अनेक प्रकार की बातें बताई। विभीषण ने कहा कि निश्चर जो बानर का ममता पूंछ पर होती है, सभी कहा समझाए, तेल बोरी पट बांध कर पावक देह लगाए। सब लोगों को यह मंत्र। भगवान हनुमान जी हंस रहे, भाई सहाय सारद में जानी, हनुमान जी मन मह मुस्कानी। वैसे बाढ़ी पूछ कीन कभी खेला, लगे लंबी पूछ करने, सारे लंका के जिन। अच्छा लंका में जिनसे ही रहा होगा, लंका के सारे जिन्स आ गए हनुमान जी के पूछ में। सब लगा रहान नगर बसन घृत तेला, इतनी कुछ भी नहीं बचा। और उसी समय कड़ 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 कर बादल गरजने लगा। हनुमान जी को लगा ये इंद्र जो है पानी बरसाने वाला है, रावण के अधीन है। तुम जो है पानी खाने है सरकार। हनुमान जी चिंता मत करिए, हम विग्रह में रुद्र हैं आप। मैं सारे अपने बादलों में पेट्रोल लेकर के आया हूँ। एक बार आप आग तो लगाइए। नींबू की चढ़े के अटारी, गंभीर निशाचर नारी, देह विशाल परम अरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई, झपट लपट बहु कोटि कराला, उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा मुनि सिंधु मझारी, निमुख चरो कपि कनक अटारी, एकदम से निमुख करके कनक के अटारियों पर सब चारों नगर सबको एक निमिष में सारे उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मझारी। कहा महाराज सब जला लेकिन एक घर नहीं जा। कहा नहीं महाराज एक उसका क्यों नहीं जलाए? कहा एक विभीषण कर गृह नाही। कहा क्यों नहीं जलाया? ये तो आपने भेद किया। कहा हमारा काम है कि प्रसाद उसी के घर जाता है जिसके घर से चंदा आया रहता है। विभीषण के घर से कोई चंदे नहीं आया था। रहान नगर बसन घृत तेला, उसमें जिसके जिसके घर से आया था सबको जला। हनुमान जी आए, प्रेम ने हृदय समात। ठाकुर जी इतने गदगद है।
हनुमान जी यहाँ बड़े महादेव स्वयं रुक जाते हैं, कवि के पंकज कवि के प्रभु के पंकज कवि कर सीसा सुवीर सुदशा मगन गौरी सा। यहाँ एक क्षण के लिए, क्योंकि वो ग्रह में रुद्र अपने को ही अनुभव, सावधान कर पुण्य सब शंकर लागे कहन कटाए सुंदर। क्या दृश्य रहा होगा हनुमान जी। वही फोटो वायरल हुई है, कैमरा वालों ने खींच कर उसी समय वायरल कर दिया तमाम फेसबुक पर, तमाम यूट्यूब पर, जो हनुमान जी को गले लगाए। तो कितनी फोटो वायरल हुई देखे होंगे। तो वो हुआ, फिर क्या सेना लेकर गए, और जो दुनिया नहीं कर पाई है, समुद्र पर बांध होता है, राम जी की सेना चली, लंका को रावण को विश्वास नहीं हुआ। विभीषण ने आके कहा भैया मात्रवत पर दारेशु पर द्रव्य, कितनी सुंदर उपदेश दे रहा है। आप ये जान लीजिए, सुमति कुमति सबके उड़ रही, नाथ पुराण निगम यथ कहीं। सबके अंदर तो कुमति बसी विपरीता, तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है भैया, कुमति की हो गई है। सो पर नार लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद किनाई। दूसरे की नारी चौथी के चंद की तरह त्याग देना चाहिए। सीता ही दे मिलाई, आप लेके सीता को चलिए, मिलेंगे, बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं, मैं जानता हूं, लेकिन लात से मारा, लात खाया तो विभीषण यहाँ आ गए। और विभीषण को आते ही भगवान जी जल लिए। श्रवण सुजस बोल पड़ा, श्रवण सुजस सुनि आया हूं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। सारे लोगों ने कहा भगवान चाहते तो बुला के गले लगा लेते। बोले सबसे पूछा, बोलिए सरकार, सुग्रीव आपका क्या मन? कहा जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, भेद रेल पठवा दस्ती सा, तब उन्हें कुछ भय हान कभी सा। सरकार राक्षसों की माया जारी नहीं जाती। सबसे पूछते हैं, सब अपने हनुमान जी से पूछा। कहा प्रभु शरणागत को जेत नहीं, स्वयं बोल पड़े, हित अनहित हनुमान, तीनर पावर पाप में है कि नहीं बिलोक। बोलिए शरणागत बक्षर भगवान की जय। विभीषण को गले लगाया, समुद्र का जल लिया, तिलक से राजा बना दिया। युद्ध हुआ है, सारे मारे गए हैं। बारी बारी से उसके पुत्र, फिर मेघनाथ, फिर कुंभकर्ण, फिर स्वतंत्र युद्ध हुआ है। बाबा ने थोड़ा सा दर्शन कराइए, जरा दर्शन करिए युद्ध का। जोगिन भर भर खप्पन भूत पिशाच बधून भर कृपाल कर ताल बजावहि, चामुंडा नाना विध गावहि, जम्बुक निगर कट कर करतहि, आय भाय अभाय नमन, कोटि रुंड मुंड बिन बोलहि, तेज परे महि जय जय बोलहि, तेज परे युद्ध चलता रहा। अंत में दंड युद्ध। भगवान ने कहा, ठाकुर ने, सब बहुत थक गए हो, अब भगवान कुमार लक्ष्मण को इसी बीच में वीरघात्री नाम के शक्ति से शक्ति लगी थी, हनुमान जी जाके उसे ले आए। उस कथा को मैंने दूसरे दिन थोड़ा सा उसका वर्णन कर दिया था। अब जरा सावधान, कहा श्रमित भयौ सब वीर, सब वीर श्रमित हो गए होंगे, थक गए। दंड युद्ध तुम देखो, राम रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। है कहा प्रभु आप कैसे लड़ेंगे, वो रथ के द्वारा है। आप कहा ये है, चिंता मत करो, इस रथ से नहीं जीता जाता, एक दूसरे प्रकार का रथ होता है, केवल आप उसे गाइए, बड़े भाव से चौपाई को गाइए। क्या सत्य दील द्विज ध्वजा पताका, ध्वजा पताका, सत्यशील ध्वज जिसका सत्य ही ध्वजा हो, शील जिसका चक्का हो, गुरु को, ब्राह्मण को, वसुंधरा को, राष्ट्र को, समाज माने हर एक। और क्या कहा, विप्र चरण अभेद कवच, विप्र का जो चरण है वो अभेद कवच है। बहुत सुंदर एक दिन की कथा का वर्णन है, बड़े भाव से कभी आप पढ़िएगा। जब ठाकुर के ये रथ का वर्णन करते हैं, अर्थ सहित रामायण में बहुत सुंदर भाव दिया है।
आगे तुरंत उनकी केवल इच्छा हुई, इंद्र ने तुरंत भेज दिया और आ गए पुष्पक विमान पर। क्या सुंदर रथ भेजा होगा अपना, वो कोई रथ होगा स्पेशल, उस पर युद्ध कर रहे हैं। अब हमारे ठाकुर मजा लेने लगे, देखिए युद्ध में भी आनंद ले लेने लगे। कहा कि जब बाण मारते हैं तो 20 सर कट जाता है। रघुपति बार भुजा बहु छीने, काटत ही पुनि भय नवीने। बार बार मारते हैं, बार बार नया हो जाए, बार बार मारते हैं, बार बार नया। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे आकाश पृथ्वी में केवल भुजा और दशानन के सिर आओ आओ खाओ जमाओ बोल रहे हैं। कोटिन रुंड मुंड मही डोले, सब चारों तरफ और खून की धारा बह रही, नदी बह रही है। बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि जब खून में रावण की भुजाएं नकली और वो सिर घूमता है तो उसे देखकर कायर देख डरा ही मन। कायर जो है, अरे बाप रे हमारा सर भी अभी कटने वाला है। सुबटन के मन चैन, योद्धाओं के मन में चैन आता हो, ऐसे ये जिन्स होता है, क्षत्रिय जिन्स होता है। रघुकुल रिश्तेदार चले आए उसमें। इसीलिए आप ध्यान देना सीमा पर है? सिख रेजिमेंट ये ब्लड के रेस, राजपुताना रेजिमेंट ये ब्लड रेस की ब्लड है। सबके गुण अलग अलग हैं। हमारे यहाँ किसी जाति, आप देखिए आचार्य जो ब्राह्मण है, ये मार चाणक्य जैसे लोगों को राजा बना दिया करता है। ये काम है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, धर्म बचाना, धर्म जीवित रहे, इसके लिए संपूर्ण कर देना। लेकिन AK-47 जब निकलेगी तो उसके लिए सिख रेजिमेंट, राजपुताना रेजिमेंट, वो रेजिमेंट चाहिए। तो आइए, बड़ा सुंदर कह रहे हैं, बहुत युद्ध हुआ है। राम विभीषण तन तब देखा, उसी विभीषण की तरफ देखा। कभी 2 मिनट पहले एक ऐसी शक्ति रावण ने छोड़ा था जिसे ठाकुर जी ने अपने सीने पर ले लिया था। विभीषण ने उसे देखा, रे ये भाई है कि ये भाई है। एक भाई मारना चाहता है और एक भाई बचाना चाहता है। इसलिए कहा प्रभु वो तो जानते हैं बहाना खोज रहे हैं। नाभि में अमृत है 31, अभी 30 छोड़ रहे थे, अब 31वां छोड़ दिया और एकदम उस पिनाक पर संधान किया। 30 बाण तो छोड़ते थे, कहा जब जब छोड़ा वैसे ही छोड़ते ही काटत हुई पुनि भय नवीने, रघुपति बाण भुजा बहु छीने। एकदम से खेल कर मारा। रावण का भाग्य देखिए, गरजे उमरते घोर रव भारी, गरजे उमरते घोर रव भारी। ओ कहा राम रनहत उपचारी, कहा राम रनहत उपचारी। धरणी धसई धाव प्रचंडा, धरणी धसई गाव प्रचंडा। तब सुरहति प्रभु कृत दुई खंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। कर जे उमरत घोर रव भारी, कहा राम रनहत उपचारी, कहा राम रनहत उपचारी। गरजत मरत घोर रो भारी, कहा राम। जन्म जन्म जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। धन्य हो रावण, इतना पापी अत्याचारी क्रूर रावण भी राम कहता है। रावण का वध हुआ, मंदरोदरी के प्रभु ने बहुत जाके नीति समझाया। कहा हे कुमार, हे भैया लक्ष्मण, हनुमान जी आप जाइए, सीता ही सखा पयादे लायो। इधर विभीषण का राज्याभिषेक हुआ, देख ही सब जननी की नाई। सबने दर्शन किया, पुष्प की वर्षा करी, तमाम सबको कपड़े पहनाए। इंद्र को कहा कि जितने रामाकार हुए हैं तो सबको जिला दो, और सबको जिला दिया। प्रभु पुष्पक विमान पर इधर चले हैं, भागे हैं जल्दी अवध, क्योंकि एक भी घड़ी विलंब हुआ तो जियत न पायहु वीर। इधर भरत चिता सजा रहे हैं,
14वां दिन आने वाला है। इधर हनुमान जी ने कहा जाओ जल्दी से भरत को बताओ कि मैं आ रहा हूं, घबराए ना। तुम्हारी माँ यानी सीता ने भरद्वाज वहां प्रयाग में गंगा जी के सामने एक मनौती मानी है, उसे पूरा कराकर भरद्वाज जी के यहाँ, अगस्त जी के यहाँ प्रणाम करते हुए, वाल्मीकि जी के यहाँ प्रणाम करते हुए हम लोग अवध को आएंगे। हनुमान जी मन के गति से अवध पहुंचे, चिता पर बैठे थे कि बोल पड़े क्या, बजरंगी लाए खबरिया राम आए नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आए नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया। सीता सहित अनुज प्रभु आवत है, जो ही सुना कहा क्या, कहा रिपुरन जीत सुजत सुर गावत सीता, क्योंकि पहले सीता को बताना था। क्रम देखिए हनुमान जी, सीता सहित, और लक्ष्मण को शक्ति लगी थी वो जिंदा हुआ कि नहीं ये पूछना नहीं पड़ा। अनुज फिर प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत रिपुरन जीत। भरत जी ने तुरंत ढोलक बना लिया और पीटते हुए पूरे नगर में महाराज जाकर समाचार दिए हैं, भग ठाकुर जी आए हैं, सबसे यथा रूप तुम्हें मिले कृपाला। कहा महाराज सबसे जाकर मिले और गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन गए किसके घर सबसे पहले, अय प्रभु जाना कह के लजानी, प्रभु जानी कह के लजानी, प्रथम तासु ग्रह गए भवानी, प्रथम तासु ग्रह गए भवानी। उसके बाद निज कर जटा राम बिबराए। सब भाइयों की जटाओं को खोल के रगड़ रगड़ के डांट डांट के, देखो गर्दन भी मन वहां है, अपने हाथों से एकदम से सब नहवाए हैं। आज राजा वाला रूप पहने हैं, सिंहासन पर भगवती के साथ बैठे हैं। बाबा लिखते हैं प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब विप्रहयाय सुदीन्हा, मुनि सब विप्रहयाय सुदीन्हा, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुरन तुम भी बजाई, देख सुरन तो भी बजाई, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब विप्रहयाय सुदीन्हा, मुनि सब विप्रहयाय सुदीन्हा। जैसा समय और उसके बाद बोले राजा राम सरकार की जय। सीता महारानी की जय। सारे झूम गए। क्या कहे हो, अरे राजा भय है रघुरैया, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, राजा बने हैं महाराज आज राम राजा देखो राजा। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। माताओं से मैंने एक आग्रह किया था
कि हे माताएं, ये 9 दिन की कथा में आप असली आभूषण पहन के नहीं आए, ठीक ना। केवल 2 मिनट के लिए हम जानते हैं अतिथियों को विलंब हो रहा, इसलिए मैं गति से बढ़ा, लेकिन जैसे इतना विलंब हुआ वैसे ठाकुर राजा बने हैं, बिना उत्सव बने कैसे। इसलिए आदरणीय राधेश्याम जी को मैंने रोका कि इसी भजन को आप गाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लोग ठुमके लगा ले। अब अपने आभूषण की चिंता करके अपने स्थानों पर लोग खड़े हो जाए, कुर्सी वालों के लिए नहीं, जो जमीन पर बैठे हैं आराम बड़े भाव। देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। भगवान आज राजा बने हैं। आज जो नृत्य करता है वो जीवन भर भगवान की कृपा प्राप्त करता है। 84 लाख योनियों में नाचने से बच जाएगा, नहीं वही नाचते रह रहा। देखो राजा बने हैं महाराज, आज राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। जय हो। पैर के पंजे ऐसे कर लीजिए, 5 घंटे से बैठे हैं। हरि बोल, जय हो। मंगल साज सजे घर घर में, मंगल साज सजे घर घर में। मंगल साज सजे घर घर में, मंगल साज सजे घर घर में। पूजा पाठ लिए सब कर में, पूजा पाठ लिए सब कर में। चले आरती करने को काज, चले आरती करने को काज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। ये हो, ये हरि। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीता महारानी की जय। राजा बन गए हैं भैया। 9 दिन के अथक परिश्रम के बाद ये समिति ने इतना जोर लगाया कि राजा बन गए। अब राम राज्य आ ही जाएगा। आज हम लोगों ने गुरु गोविंद सिंह के, फतेह सिंह, जोरावर सिंह की कैसी सुंदर कथा, तेग बहादुर और गुजरी देवी और प्यारी कौर के गर्भ से उत्पन्न हुए इन दोनों वीरों की कैसी कथा हम लोगों ने सुनी। ये सब यही राष्ट्रभक्ति, राम भक्ति जैसे जैसे हो वैसे ही राम राज्य की कल्पना की जाएगी। आइए एक कुछ देर के लिए मंच हम आदरणीय संचालक जी की ओर कर रहा हूं, उसके बाद तुरंत हम लोग स्तुति करके आरती करेंगे, उसके बाद और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेंगे। जय सिया राम। श्री राधे। श्री राधे। आप पूज्य महाराज जी का भजन एवं कथा अपने मोबाइल पे भी सुन सकते हैं, अपने घर में, अपने परिवार में भी सुन सकते हैं।
पूज्य महाराज जी का चैनल है, जो सब्सक्राइब न किया हो वो कर लेगा तो हमेशा कथा एवं भजन आती रहेगी। जो पूज्य महाराज जी का नाम है वही चैनल का नाम है। यूट्यूब पे जय श्री राम। मैं अपने अतिथियों से निवेदन करूंगा कि 5 मिनट रुक जाएं, अभी आरती शुरू होने जा रहा है। मैं आदरणीय अपने परम सम्मानित अतिथियों से निवेदन करूंगा मंच के माध्यम से मात्र 5 मिनट, आप लोग जैसे उतना देरी तक बैठे रहे, 5 मिनट और। तो YouTube पे जाएंगे और महाराज जी का नाम लिखेंगे श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज। आपको कुछ नहीं करना है, बस YouTube पे जाकर लिखना है श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज। सारी कथाएं, पिछली कथा और यहाँ की भी कथा और कुछ भजन संग्रह उसमें हमारे बीच में पड़ा हुआ है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। आने वाली कथा और पिछली की कथा सब पड़ी हुई है उसमें। अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राम। जय श्री राम। आज श्री रामेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में पूज्य महाराज जी के सानिध्य में 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का आज समापन विश्राम दिवस है। और ऐसे में आप सभी कथा प्रेमियों का कथा समिति एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती है। मंच का जो हमारा नियम है अतिथि देवो भव, उसकी परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे समक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी परमादरणीय अनिल सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पे आवें। साथ ही हमारे बीच में गढ़वा झारखंड के पूर्व जिलाध्यक्ष परम आदरणीय रघुवर पांडे जी, साथ में उपेंद्र यादव जी, हमारे चौपन के खंड विकास अधिकारी श्री शुभम बर्नवाल जी, साथ में हमारे जिला प्रचारक आदरणीय शिव प्रताप भाई साहब जी, कृपया आप भी मंच पे आ जाएं। उपेंद्र यादव जी, और जय श्री राम। जैसा कि पूज्य महाराज जी के सानिध्य में हम सभी ने 9 दिन तक कथा का श्रवण किया, ऐसे हमारी कथा समिति परमादरणीय जो कथा में परम सहयोग करते चले आ रहे हैं, हमारे वरिष्ठ भाजपा के नेता और गार्जियन आदरणीय राजा मिश्रा जी, मैं निवेदन करूंगा अपने समिति के अध्यक्ष भाई सुनील सिंह जी से, पूर्व समिति अध्यक्ष और युवा व्यवसायी आदरणीय कमल किशोर सिंह जी से और धर्मेंद्र जायसवाल जी से, आप सभी लोग महाराज जी का चांदी का मुकुट देकर स्वागत करें। प्रदीप अग्रवाल जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे परम आदरणीय अनिल सिंह जी, प्रभारी जिला सोनभद्र, आदरणीय जिला प्रचारक जी, एक जोरदार ताली बजाइए आप लोग। आज कथा का विश्राम दिवस, ऐसे में कथा समिति महाराज जी को चांदी का मुकुट देकर और मोमेंटो देकर स्वागत सम्मानित करते हुए, साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी परमादरणीय अनिल सिंह जी, गढ़वा झारखंड के पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय रघुवर पांडे जी, रघुराज पांडे जी, साथ में हमारे उपेंद्र यादव जी, कमल किशोर सिंह जी, प्रदीप अग्रवाल जी, धर्मेंद्र जायसवाल जी, अभी बहुत ही सुंदर फूलों की होली आप लोग के समक्ष आएगी। अभी आरती बाकी है, झांकी बाकी है, प्रसाद बाकी है। अभी हमारे समिति के जो
पदाधिकारी गण हैं उनका भी ससम्मान यहाँ पे स्वागत अभिनंदन। एक मिनट में साहब खड़े रहिए जरा। हमार जरूर ढेर पड़ा लाते ना। फोटो आपको बड़ी प्यारी मिल गई ठाकुर जी। उपेंद्र यादव जी गढ़वा झारखंड से। और समिति के जो हमारे पदाधिकारी गण हैं, मैं नाम लूंगा, कृपया वो जल्दी जल्दी मंच पे आएं। सबसे पहले हमारे परम आदरणीय राजा मिश्रा जी, परम आदरणीय नवल किशोर चौबे जी, आप लोग मंच पे आते जाएं। कमल भैया ऑलरेडी मंच पे हैं। दीनदयाल सिंह जी, धर्मेंद्र जायसवाल जी, बबलू सोनी जी, अनिल यादव जी, हंसराज शुक्ला जी, अरविंद जायसवाल जी, मुकेश पटेल, मनीष सिंह जी, दीपू लाइट जो पूरी सजावट की है लाइट झालर से, दीपू जी, प्रदीप अग्रवाल जी, सुशील सिंह जी, राजेश साहनी एडवोकेट जी, और लगातार समाचार बनाकर सभी पत्रकारों को प्रेषित करने वाले हमारे मीडिया प्रभारी जनसंदेश टाइम्स के पत्रकार विनीत शर्मा जी, साथ में पत्रकार साथी सद्दाम कुरैशी जी, संतोष सिंह जी, आप लोग जिनका जिनका मैं नाम लिया हूं कृपया मंच पे आ जाएं। अनिल यादव जी, बबलू सोनी जी, अरविंद जायसवाल जी, हमारे कथा समिति के सभी पदाधिकारियों का महाराज जी के द्वारा आशीर्वाद। दीनदयाल भैया पूरा लगन से इस कथा को संपन्न कराने में जी जान से लगे हुए थे। कल 10 बजे हवन पूजन होगा, 11 बजे से भंडारे का आयोजन है। आप सभी सपरिवार भंडारे में उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण करें। 9 दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला, और मैं तो महाराज जी से आशीर्वाद चाहूंगा, इस कथा समिति को ऐसा आशीर्वाद मिले कि अगले वर्ष 9 नहीं 11 पे ताली बजाइए अगर आप लोग को अच्छा लगे तो। अध्यक्ष जी ताली बज गई है, सुनील सिंह जी, 11। आज बहुत ही भावुक पल हम सभी के लिए। संगीत की टीम करेक्ट 2 बजे आकर एक से बढ़ के एक भजनों से हम सभी को। संतोष सिंह जी हमारी आवाज सुने तो कृपया मंच पे आ जाएं। संतोष सिंह जी, पूरी संगीत टीम को कथा परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन, वंदन। अगले साल हम लोग आपको 11 दिन तक खिलाएंगे, ऐसा प्रभु की इच्छा सामने आ रही, जागृत हो रही है। जोरदार ताली संगीत टीम के लिए। हमारे एक से बढ़ के एक भजन राधे श्याम जी और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष शबनम मिश्रा जी, कल चूंकि नहीं आ पाई थी वो, आज मौके पर मौजूद हो। मैं चाहूंगा कि आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इन लोगों की पूरी टीम ने विगत 15 दिनों से लगातार क्षेत्र में घूम घूम कर कथा के लिए लोगों को प्रेरित करना, निमंत्रण देना, धन संग्रह करना, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान महाराज जी रहा पूरे महिला मोर्चा टीम का इस कथा को संपन्न कराने में। एक जोरदार ताली हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के लिए। हेलो। और पिछले 8 दिनों से अनवरत कथा में संचालन कर रहे हैं हमारे भाई
मनोज चौबे जी कुशल संचालन और साथ में एक बहुत ही अच्छा इन्होंने भजन भी प्रस्तुत किया था और बड़े लोकप्रिय भी हैं अपने नगर में। नर सेवा नारायण सेवा के माध्यम से सेवा भी करते हैं। तो महाराज इससे विनम्र आग्रह है कि हमारे मनोज भैया को भगवान का विग्रह दे करके और मनोज भैया से निवेदन है कि महाराज जी का आशीर्वाद लें। आप लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। और दया सिंह जी आपसे निवेदन है कृपया मंच पे आएं और राजन सिंह जी आपसे भी निवेदन है कृपया। रजनीकांत सिंह जी और दया सिंह चाचू जी कृपया मंच तक आएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद हंसराज भैया। हमारे बीच परमादरणीय रजनीकांत सिंह जी, बड़े भैया श्री दया सिंह जी, आइए। आप लोगों का कथा में बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ हम लोगों को, आदरणीय रजनीकांत सिंह जी, दया भैया का। अभी कुछ ही क्षणों में आरती और फूलों की होली आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। अरविंद जायसवाल शेरू हलवाई जो कल भंडारा भी बनाएंगे और 10 दिन से लगातार सबको नाश्ता भोजन करवा रहे थे, शेरू हलवाई को भी मंच के माध्यम से बहुत बहुत आभार धन्यवाद। अपनी पूरी टीम के साथ प्रमोद भाई, अरविंद जायसवाल लोग जी जान से लगे हैं। साथ में अमित सिंह बड़कू और विकास सिंह छोटकू दोनों भाई पूरे। मनीष सिंह जी कृपया आ जाए मंच पे फट से आप। और पूरी संगीत टीम को हमारे समिति के अध्यक्ष सुनील सिंह जी के द्वारा अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर चांदी का रुपया देकर सम्मानित किया जा रहा है। बहुत ही जोरदार ताली संगीत टीम के लिए हमारे आप लोग बजाइए। दो बजे से लेके एक ही आसन पर बैठ के 6 घंटा रियाज करना यह कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी साधना की बात होती है। क्योंकि मैं भी उस विभाग से जुड़ा हूं इसलिए मैं जानता हूं। और कथा स्थल पे तो जानते हैं आप लोगों को उठना नहीं अगर बैठ गए आप तो बड़ी साधना की चीज होती है। देखने में लोगों को हल्का लगता है लेकिन है बहुत मजबूत चीज। पूरे नगर के सभी कथा प्रेमी और हमारे प्रीतनगर की जितने भी कथा प्रेमी, सभी माताएं बहनें, भाई बंधु, छोटे छोटे बच्चों ने जो सहयोग दिया उसके लिए कथा समिति आप लोगों का आभार व्यक्त करती है। और आप लोगों ने ताली बजाया है तो घर पर अब पूजा पाठ करके मनाइएगा कि अगले वर्ष 11 दिवसीय महाराज जी का सानिध्य हम लोग को प्राप्त हो, तभी आनंद हम लोग पूरी तरह से लेंगे। आज बहुत ही भावुक क्षण होता है। अच्छा देखिए, महाराज जी का आदेश है। अभी महाराज जी को थोड़ा सा कुछ कमी लग रहा है आप लोगों के ताली में। 11 दिन अगर आप लोग चाहते हैं कि राम भगवान का कथा महाराज जी के सानिध्य में हो तो जोरदार ताली बजा के
आशीर्वाद दीजिए। पीछे से नहीं बजा है, ये 5 मिनट बजता रही है ताली, तब समझ में आएगा हम लोगों की 11 दिन हम लोग मेहनत किया जाएगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। और चूंकि आज समापन का दिन है, कल सुबह 10 बजे हवन पूजन और 11 बजे भंडारा, बस खाली आरती होने जा रहा है, 2 मिनट बस। और हमारे समिति के अध्यक्ष, ऊर्जावान अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और आप लोग के बीच का रहने वाला आपका बेटा, आपका भाई, इस कथा को संपन्न कराने में पूरे मनोयोग से अपना कारोबार छोड़कर, अपना घर द्वार छोड़कर लगातार विगत 1 महीने से जो परिश्रम में लगा रहा, मैं चाहूंगा ऐसे हमारे अध्यक्ष छोटे भाई सुनील सिंह 2 शब्द आभार व्यक्त करें इस सफल आयोजन को लेकर। सबसे पहले आप सभी को मंच के माध्यम से जय श्री राम। और मैं सबसे पहले पूज्य मैं महाराज जी को मैं सादर स्पर्श करते हुए मैं पूरे यहाँ पे बैठे जितने म्यूजिशियन बंधु आप सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और सामने बैठे हमारे जो अतिथि हैं, चूंकि नाम सबको मालूम है, नाम लेने में समय लगेगा, मैं आप सभी को मैं सादर प्रणाम करते हुए सामने बैठी बहनें माताएं और आप सबको मैं सादर चरण स्पर्श करते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सबको। अगर जे आप सब नहीं आते तो कितना बड़ा आयोजन होता, आयोजन फेल होता। आज आप सबके वजह से और आप सबके प्रेम और आशीर्वाद के वजह से इस कथा का लगभग पूरे जनपद में चर्चा हो रहा है कि 54 में कथा ऐसा होगा, अभी जनपद में ऐसा कथा नहीं हुआ था। तो इसके लिए मैं आप सबको मैं सादर चरण स्पर्श करते हुए मैं महाराज जी को मैं सादर ऋणी हूं। चूंकि आज लगभग आज हम लोग 9 दिन से हम लोग लगातार कथा सुन रहे हैं और आज अब कल से हम लोग को जो मंच के माध्यम से महाराज जी का मुखार बिंद हम लोग को सुनने के लिए मिल रहा था। अब आगे प्रभु इच्छा जब होगा तो फिर कार्यक्रम महाराज जी किया जाएगा। जैसे अभी तो आदेश हुआ है मंच के माध्यम से कि 11 दिन हमारा बस चले, तो 11 दिन है, मैं पूरा महीना भर कथा का हुआ हूं। लेकिन आज कहीं ना कहीं समय व्यस्तता में रहते हुए मैं उस बहनों को मैं अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने आज हम सब लोग कथा सुनने आते हैं, जो एक एक जगह जा करके 1-1 रुपए 100-100 रुपए 10-10 रुपए इकट्ठा करके जो इतनी बड़ी आयोजन में हमारे जो भाई हैं, जो समिति के पदाधिकारी हैं, लगातार मेहनत किए हैं। मेहनत करके आज इतनी बड़ी सफल आयोजन आज समापन की तरफ से जा रहा है। मैं आप सभी को पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं मनोज चौबे जी को कि इन्होंने लगातार संचालन का कार्यक्रम आज लगभग 9 दिन से कर रहे हैं। और हम लोग का कार्यक्रम का आयोजन महाराज जी के जब आशीर्वाद होता है तो लगभग 2 महीने से तैयारी चल रहा था। आज उस तैयारी को देखते हुए बड़ी हृदय से मैं खुशी होता है कि जिसके लिए हम लोग सुबह 7 बजे उठते हैं तो रात में 11 बजे घर पे पहुंचते हैं, उसके बीच में हम सब घर पे नहीं जा पाते हैं। चूंकि कार्यक्रम बहुत बड़ा आयोजन है, आयोजन में कहीं त्रुटि ना हो, किसी प्रकार से चूक ना हो, एक एक चीज की निगरानी करते हुए लगातार हम सब लोग हर व्यवस्था पर ध्यान देते हैं। कहीं ना कहीं हम सब से भी कुछ गलती हुआ होगा। मैं मंच के माध्यम से आप सबको मैं हाथ जोड़ करके मैं क्षमा प्रार्थना मांगता हूं कि होता है कि कभी काल व्यवस्था निमित्त कुछ चूक हो जाता है। हम लोग भी इंसान ही हैं, आप सबके बीच के रहने वाले हैं। होता है कभी काल हम लोग किसी बहने को आने जाने में हम लोग डांट भी देते हैं कि नहीं आप लोग बैठिए, कुर्सी पर से हटिए। आप सबकी व्यवस्था निमित्त हम लोग कहते हैं, अपने लिए नहीं कहते हैं। क्योंकि व्यवस्था में कोई भी कमी होगा तो कहीं ना कहीं समिति को 4 बार सुनना पड़ता है। मैं महाराज जी को मैं दिल से आभार और व्यक्त करता हूं कि आपने जो हम सब पे आशीर्वाद बनाए रखा है, महाराज जी आप निरंतर बनाए रहे। और आज
बहुत ही भावुक फल है। आज अब आगे अब जो बाणी है अब फंस रहा है, क्योंकि जब विदा होने की आज समय आ गया है। लगातार हम लोग 9 दिन कथा सुने हैं और आज मंच के माध्यम से आज जब समापन होगा तो कल हमारे और आप पे क्या बीतेगा। हम लोग घर में तो रहते हैं, लेकिन रहने के बाद मन बार बार यही कथा पंडाल में पहुंचकर और घर पर रहेंगे तो हम लोग को चूहेगा कि और महाराज जी 4 दिन और कथा कहे होते तो हम लोग का समय और बीतता। लेकिन आप सबका आशीर्वाद रहा तो मैं मंच से वादा करता हूं कि 7 दिन का कथा हुआ, 9 दिन का कथा हुआ और 11 दिन का कथा हुआ, बस आप सबका आशीर्वाद और प्रेम चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं और जोर से बोलेंगे, चूंकि राम कथा हो रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि जैसे अभी महाराज जी हम लोग को सुना है कि अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्थापना हुआ है। अभी साल भी नहीं हुआ और साल के अंदर में बड़ी हम लोग खुश नसीब है कि 1 साल के भीतर हम लोगों को महाराज जी 2 कथा आपके मुखार बिंद से और इसी स्थान पे सुनने को मिला। इसके लिए पूरी समिति आपकी बहुत बहुत आभारी है। और जो चूंकि समय भी बर्बाद हो रहा है और मथुरा वृंदावन से बहुत खूबसूरत झांकी आई हुई है, करीब 1 क्विंटल फूल की व्यवस्था किया गया है और आगे जो प्रसाद है उसका महाराज जी तारीफ करेंगे, हम नहीं करेंगे, चूंकि आज दर्शन भी करना है। बहुत से बहनें और माताओं का इच्छा है कि हम लोग आते हैं और चले जाते हैं। मंच का व्यास गद्दी का मैं पूजन नहीं कर पाता हूं। आप सबकी व्यवस्था है, आप सब लोग एक लाइन बना करके आएंगे और दर्शन करते हुए इधर से निकल जाएंगे, लेकिन आराम से। सबको प्रसाद की व्यवस्था है। करीब महाराज जी 1400 आदमी के लिए प्रसाद है, उसका नाम आप लेंगे, हम नहीं लेंगे। आप सबको मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जोर से बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी सारा कथा अधूरा रह गया। अभी इस पंडाल के अंदर ही जय श्री राम गया कि मंदिर तक तो पहुंचना चाहिए। तेजी से दोनों हाथ और मुट्ठी बांध के आप लोग बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद, सादर प्रणाम। एक बात समझने की मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। सुनील जी बड़े भाविक हैं और समिति के समस्त पदाधिकारी। अब मैं जैसे आदरणीय मनोज जी संचालक जी हैं और सबका फिर वो एक एक लोगों को बहुत समय मिलेगा। जितने भी लोग रहे बड़े भावना के रहे, एक एक क्षण जो हमारे लिए किया है। अगर हमने तारे की तरफ देखा होगा तो समिति ने कहा अरे उधर देख रहे तारा चाहिए क्या, तो वो भी लाकर मुझे किया होगा। मैं किसको साधुवाद दूं। ये ध्वनि विस्तारक वाले, टेंट वाले, प्रकाश वाले, एक एक छोटी छोटी व्यवस्थाएं। आदरणीय अनिल यादव जी जिनके घर में मैं हूँ, उनकी बच्ची, उनके बेटे, उनकी भार्या, एक एक क्षण में महाराज जी कुछ चाहिए तो नहीं, कोई गलती तो नहीं हो गई। आज मैं सफला एकादशी व्रत हूँ, मैंने तय किया कुछ भी नहीं लूंगा। आज मैं निर्जला रहने का प्रयत्न करूंगा। 2 बजे बहन जी आएंगे कि माने कुछ तो ले लीजिए नहीं, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है। मंच पर जाने के पहले आप कह रही थे 1 गिलास पानी पीना चाहिए। मैं 1 गिलास पानी ही पी करके आया मंच पर, इसलिए जानबूझकर, चूंकि ये सफला एकादशी है, इसमें बहुत उस प्रकार का नहीं भोग नहीं पाना है, लेकिन पूरा परिवार एक पैर से खड़ा रहा। मैं धन्यवाद कहा क्या करूं, सभी अपने हैं। छोटकू बड़कू एक नाम आपने सुना होगा का, जहां कम वहां हम, एक सीधी बात, जहां कम वहां हम। छोटकू बड़कू धन्य हैं, भगवान इनको ऐसे राम भक्ति में लगाए रहे। और जितने भी छोटे बड़े हमारे नवचाचा जी, आदरणीय राजा भैया जी, जो भी कार्यकर्ता जो भी इसमें लगे रहे, चाहे वो धर्मेश जी हो, चाहे हमारे कोमल सिंह जी हो, जो एक एक लोग बड़ी भावना से, आदरणीय संजीव तिवारी जी नहीं दिख रहे, हमारे प्रदीप जी, ऐसे बहुत कार्यकर्ता जो हमारे आगे पीछे हमेशा, हमारे कोई कमी हो जाए, कोई गलती होगी बताइए, कोई हमारे लिए मैं क्या ला सकता हूँ। ये बड़ी बात होती है आज के इस आधुनिक चकाचौंध में, जब सब कुछ व्यस्त है। आप सभी को परमात्मा की कथा पुण्याई फलदायी, परिवारजन गोपालजन सबको वृद्धिगत करे, जो कि बाबा कहते हैं। आइए कथा का विश्राम कराएं। पाई न कहीं गति पतित पावन राम जस सुन सज मना।
दीन दीन हित तुम समान रघुबीर अस अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव नारी पियारी लोभी प्रिय दाम तिमि रघुनाथ निरंतर पिय लागहु मोहिरा। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र सरकार की। मैं लगातार 4 घंटे बोलता रहूं तो भी यहाँ के समिति और यहाँ के पदाधिकारियों के और यहाँ के हमारे श्रोताओं को प्रेम का वर्णन मैं नहीं कर सकता। आप सोचिए 8 बज रहा है, हम लोगों ने 2 बजे से कथा प्रारंभ करी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अभी केवल 6 घंटे हुए हैं। कमर दंड सीधा करके 6 घंटे बिछाई पर बैठना ये केवल प्रीतनगर के लोग कर सकते हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन है। अब बड़े भाव से आरती, उसके बाद फिर आनंद। हरे ओम। चंद्रमा मनि सूर्यादक्षो सूर्यो वजायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणिश मुखादग्निर्जायतो। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित अभी। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित अभी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख तनकादिशेष अरुतारद पवन सुत गावत वेद पुराण रचित शास्त्र सब ग्रंथ मुनि जन धन चैतन को चरवस सार हंस समत सब गावत संतत शंभो भवानी अरुगण संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी काग गरुड़ कलिमल हरण विषय रस भीति सुभग सिंगार मोक्ष जुगति दलन रोग भव भूर अमी मात भव भूर रति आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ति मुहदयारविन्दे नमं भवानी तरितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आर्घ्यदिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। पर में अब बारी बारी से 5